हम लोग जा रहे हैं फिर से आज हम लोग क्विज शुरू करने। और बोलिए आज सभी लोग जान रहे हैं कि क्विज तो यहाँ पर होता ही है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्विज पसंद आता होगा और आप लोग इस क्विज से कैसे बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये बताइए विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नम्र लोहे का। तो एक बात और क्वेश्चन बताइए कि अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? बहुत बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए अस्थायी चुंबक किसका बना होता है जी? अस्थायी भी नम्र लोहे का ना बनता है। ये क्या अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक ये दोनों जो है क्या हाँ नम्र लोहा का बनता है, जबकि अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। तो चलिए तो ये बताइए, आप लोग चुंबक चैप्टर पढ़ लिए हैं ना, कालू राम पढ़ लिए हैं? चलिए चुंबक चैप्टर में बताइए आप, ठीक ना, क्यूरी तप क्या होता है? हाँ हाँ बताइए, रुके हैं, जा नहीं रहे हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, क्या बोले? क्यूरी तप। चलिए बता देंगे। पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे चुंबक। आज ये बताइए, सब लोग चुंबक चैप्टर पढ़ लिया ना जी? आप बताइए टू द पॉइंट, आपके स्क्रीन में चुंबक का सूत्र बताइए, प्राकृतिक चुंबक का। बहुत सुंदर। आप बताइए गोपाल जी, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? बहुत सुंदर। हाँ बताइए, क्या बोला? चलिए बहुत सुंदर। देखिए आज हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं रवि जी, कैसा है वो? हाँ ओपी जी, ठीक है। चले आइए, हम लोग जानते थे कि जब चुंबक आएगा तो चलिए आज पूरा चुंबक का चैप्टर क्या किया जाए, उसको खलास ही कर दिया जाए। क्यों खलास कर दिया जाए? क्योंकि देखिए याद करने का एक तरीका होता है। चुंबक, देखिए चुंबक बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक का सूत्र अपना Fe3O4 होता है। ठीक है, और देखिए चुंबक अगर बात किया जाए तो इसका बोले प्राकृतिक चुंबक का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका कभी भी निश्चित आकार नहीं होता है। और बात क्या करते हैं, एक आता है क्या चीज? चुंबक तो आता है ना। तो चुंबक तो किसे कहते हैं? देखिए बोलिए किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना, क्या बोले? किसी पदार्थ का वह गुण जो क्या बोलिए अपना अन्य पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसी हम लोग चुंबक तो कहते हैं। चुंबक तो इसी को कहते हैं। अब एक और बात यहीं से आता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं? देखिए यानी कि बोलिए वह एरिया जहाँ तक बोलिए चुंबक को अपना महसूस किया है, उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। जैसे सिंपली से विद्युत क्षेत्र क्या है, तो भैया जहाँ तक हम लोग आवेश को महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो उसी तरह से क्या बोलेंगे? ये चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलते हैं कि जहाँ तक बोले हम लोग चुंबक को अपना महसूस कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। बहुत सुंदर। अब आते हैं देखिए टू द पॉइंट लिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आपका यहीं से अगला क्वेश्चन यह आता है कि अब जानते हम लोग बात करें चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बताइए चुंबकीय क्षेत्र का बात किया मात्रा क्या है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक ना, क्या बोले? हाँ तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होता है? क्या बोले? गॉस, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो एक बात है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? बहुत केवल वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? केवल वेबर होता है। अब हम लोग जानते हैं टू द पॉइंट बात क्या करते हैं। एक चीज को यही बताइए, चुंबक जो है किस दिशा की ओर इंगित करता है? बहुत बेहतरीन। चुंबक नहीं बताते, सुन लीजिए, यहाँ क्वेश्चन नहीं फंसाने वाला है। चुंबक जो है इंगित करता है उत्तरी दिशा को, ठीक ना, और ये लटकता है उत्तर दक्षिण में। ठीक है, नहीं ठीक है, क्या बोले हैं कि चुंबक क्या बोले हैं कि लटकता है कहाँ? उत्तर दक्षिण में। इंगित किसको करता है? उत्तर को। अरे सिंपली से आप अपना मोबाइल के में कंपास दिया होगा ना, वो कंपास को देखिए आप लोग खोलिएगा, क्या चुंबकीय सिद्धांत पर काम करता है? वो देखिए जब कभी आपका इंडिकेट करेगा, कहाँ करेगा? हर वक्त नॉर्थ साइड को, हर वक्त क्या करेगा? आपको नॉर्थ साइड को ना करेगा। हो गया। अब देखिए एक और बात क्या आती है, चुंबकीय अक्ष किसको कहते हैं? तो देखिए चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, और देखिए जब बात करते हैं कि चुंबकत्व का मान अपना सबसे अधिक कहाँ होता है? दोनों ध्रुवों पर होता है। ठीक है, और इसके मध्य में क्या होता है? बिल्कुल नगण्य होता है, यानी कि बोलिए न के बराबर या तो बोलिए नहीं होता है। ये क्लियर। अब हम लोग टू द पॉइंट बात किससे? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ जब बात करते हैं तो मेनली चुंबकीय पदार्थ तीन ठो पढ़ेंगे: प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय। प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय। तो बात एक है कि प्रति चुंबकीय किसे कहते हैं? बताइए, रजनीश बताए ना नाम, रजनीश जी बताइए प्रति चुंबकीय किसे कहते हैं? बहुत सुंदर, बताइए गुरुजन। बिल्कुल, प्रति चुंबकीय से नहीं मैं चल रहा है कट्टर दुश्मन कि क्या हो भैया, चुंबक से हम बिल्कुल अट्रैक्टेड नहीं होंगे। क्या होंगे? और एक बात एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिया जाए? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए नमक को रख देते हैं, ठीक ना, अब भैया चूंटा को
एक जगह चूंटा है, पूरा सारा नमक रख देते हैं, तो बताइए नमक पर कभी चूंटा सकता है? कभी नहीं है। यानी कि क्या बोले हैं कि प्रति चुंबकीय वैसे पदार्थों को बोलते हैं जो बोले अपना चुंबक से बिल्कुल भी उसके तरफ आकर्षित होता ही नहीं है, जिसके तरफ कैसे बिल्कुल आकर्षित होता ही नहीं है। तो बहुत पहले प्रति चुंबकीय, तो प्रति चुंबकीय का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल जो अपना चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता उसे प्रति चुंबकीय। जिसका भैया एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, तांबा, हीरा, पारा, बिस्मथ, ठीक है, पारा, बिस्मथ, नमक, जल, ठीक है, क्या बोले चुंबक। देखिए जब चुंबक तो हम लोग अपना बोल दिए, तो यानी कि देखिए क्या बोले प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से बोल दिए ना। और देखिए इसका सिंपल से कॉमन पकड़ने का तरीका क्या हुआ कि भैया जो मतलब क्या चीज़, वैसा चीज़ जो बोले चुंबक में बिल्कुल चपके ही ना, ठीक है, जो बिल्कुल क्या बोलिए जो चुंबक में बिल्कुल सटे ही ना। अब बात करते हैं अनुचुंबक। यदि अनुचुंबकीय क्या होता है? ये चुंबक से अपना तो हल्का सा उसके तरफ आकर्षित होगा, पूरी तरीके से नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या लिया जाए? बहुत NCS, नहीं नहीं नहीं, दे तोड़ दिया जाएगा। अनुचुंबकीय का हाँ सोडियम। और बताइए, और आराम से आराम से आराम से बोलो बाबू, प्रति चुंबकीय अनुचुंबकीय एग्जाम्पल बताओ। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, है ना? बहुत सुंदर। तब प्रति चुंबकीय इतने देर में आप क्या सीखे जी? जब लकड़ी के ऊपर बता रहे तो हाँ अनुचुंबकीय। अरे अनुचुंबकीय देखिए किसको बोलेंगे? PKR से ले लीजिए, ठीक ना? एग्जाम डालेगा तो मैक्सिमम यहीं से रहेगा PKR, ठीक है। PK है के PK मूवी देख लिए है ना? अब उसमें क्या डबल AS कर दिए भैया। कौन कौन हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा और सोडियम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना PKR, क्या है? अनुचुंबकीय। तो अब बात जानते हैं कि लौ चुंबकीय। तो फिर लौ चुंबकीय कौन है? लौ चुंबकीय बिल्कुल वो है कि बिल्कुल जो बोले अपना उसके साथ क्या करे, बिल्कुल अपने का चपक जाए, ठीक है, उसके साथ क्या हो बिल्कुल अपना चपक जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लौ चुंबकीय। तो लौ चुंबकीय एग्जाम्पल कौन है? NCS, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, फेरस हो जाएगा, मतलब जितना भी बोली वो पदार्थ जिनसे अपना चुंबक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए टू द पॉइंट वाली, नहीं नहीं नहीं, अब देखिए टू द पॉइंट वाली अगले जस्ट बात क्या कर रहे हैं, तो ये अपना ये भी हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहीं से 1 लाख की क्वेश्चन आ जाती है। जानते हैं क्या आता है? नहीं जानते तो जान लिया जाए। एक आता है डोमेन। डोमेन का आप लोग नाम सुने हैं ना? तो ये बताइए डोमेन क्या है, जरा बताइए तो हमें। हाँ क्या बोलिए, क्या बोला? हाँ तो ठीक है, 10 के पावर 18 से 21 इसका साइज होता है या आकार होता है। तो ये डोमेन है क्या? बहुत सुन, देखिए ये क्या है डोमेन, सुन लीजिए इसका बेहतरीन तरीका में। देखिए जो बोलते हैं ना चुंबक तो लग रहा है, ये डोमेन की वजह से नहीं लगता है। डोमेन जो असंख्य परमाणुओं का समूह होता है, इसका आकार 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 होता है, ठीक है। और जो चुंबक वाली जो घटना होती है यही डोमेन की वजह से ही होता है, यही डोमेन की वजह से ही होता है। अब बात करते हैं किसकी? दिक्पात कोण। दिक्पात कोण किसे कहते हैं भैया? बहुत बेहतरीन, चुंबकीय अमोत्तर तथा भौगोलिक अमोत्तर के बीच के क्या कोण क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है, नमन कोण। नमन कोण किसे कहते हैं? तो ये बताइए 90 डिग्री तो 0 डिग्री नहीं हो सकता है नमन कोण, तो फिर 90 डिग्री क्या है बोल रहे हैं? नमन कोण किसे? देखिए जानते हैं वो, देखिए वो क्षेत्र, ठीक है, क्या बोले? वो क्षेत्र जहाँ पर पृथ्वी का समस्त चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है, ठीक है, क्या बोले हैं? वह क्षेत्र जहाँ पर क्या बोलिए कि पृथ्वी का समस्त चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक अमोत्तर के साथ कार्य करता है, उसी को नमन कोण बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछता नमन कोण किसे, क्वेश्चन ये पूछता है कि नमन कोण ध्रुव पर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और यही जो हम बोल देंगे क्या चीज़ कि विषुवत कितना होता है? 0 डिग्री, यानी कि नमन कोण विषुवत कितना होता है? 0 डिग्री। हो गया। चुंबक तो चैप्टर क्या करते हैं यहीं से टू द पॉइंट फिनिश। अब नहीं रुके, थोड़ा सा और लीजिए, क्यूरी ताप ले लीजिए। अब बात करें हम लोग क्यूरी ताप। तो क्यूरी ताप किसे कहते हैं जानते हैं? वह ताप जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय, क्या बोले फिर से सुन लीजिए, वह ताप जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय तथा उसके नीचे अपना क्या हो जाए? लौ चुंबकीय, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूरी ताप। तो एक बात बताइए, लोहा का क्यूरी तापमान कितना होता है? 770। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। और यही अगर कह दे कि निकल का कितना होता है क्यूरी तापमान? बहुत बेहतरीन, 357 अथवा 358। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं? चुंबक चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो ये बताइए कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राजू जी, राजू जी, बहुत सुंदर, सही बोले हैं दीनबंधु जी, दीनानाथ जी, हाँ बहुत सुंदर। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। अब बात हमको इसकी, तो आइए ये बताइए, अम्ल भस्म तथा क्षार पढ़ लिया चैप्टर, रेडी है?
बहुत बेहतरीन। तो हम लोग देखिए क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अम्ल भस्म तथा क्षार के बारे में। तो देखिए जब बात कर रहे हैं अम्ल भस्म और क्षार की, तो बात एक ये है कि देखिए पहले अम्ल कहते हैं किसे, पहले अम्ल देखेंगे, फिर भस्म देखेंगे, और फिर वो अपना कहते हैं क्षार देखेंगे। ठीक है, प्रमुख पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया था इसको देखेंगे, प्रमुख चीज़ों का पीएच मान कितना होता है वो देखेंगे, पीएच मान क्या है ये देखेंगे। ठीक है, यही सब चीज़ में हम इसमें क्या बोले हम लोग यही सब चीज़ देखेंगे। तो देखिए जब टू द पॉइंट वाली जब बातें आती हैं तो यह जानते हैं चैप्टर बोले बहुत मजा आता है पढ़ने में। अम्ल देखिए एक अपना वैसा यौगिक, ठीक है क्या बोले, एक अपना वैसा यौगिक या फिर बोले एक अपना वैसा घोल जो अपना क्या बोले जल में घुल के H+ देता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। क्या बोले हैं कि एक ऐसा यौगिक जो जल में घुल के H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। हो गया, अम्ल जो अपना क्या होता है स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और अम्ल क्या करता है नीला लिटमस को लाल कर देता है। बहुत बेहतरीन। अगला क्या बोलते हैं, एक इसी में क्या ले लिया है, अम्ल जो जब बात करते हैं तो अम्ल ही जानते हैं जिसका बोले जितना ही ज़्यादा पीएच मान रहेगा उसकी अम्लता उतनी ही अधिक रहेगी। लगे तोड़ने जिसकी बोलिए क्या बोले हैं कि पीएच मान जितना ही कम रहेगा उसकी अम्लता उतना ही अधिक रहेगी। अब एग्जाम्पल बताइए, एक का 0 भैया पीएच मान है, मान लीजिए मेरा इस उंगली का 0 पीएच मान है और इसका जो 5 पीएच मान है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है? 0 वाला। ठीक है, सबसे अधिक अम्लीय कौन है? 0 वाला। ये तो अपना हो गया, यानी कि अम्ल बोलिए अपना क्या हो गया ना। अब देखिए तो एक और बात बताइए कि अम्ल जो है ठीक ना क्या बोले उसमें क्षेपी है उसमें शोषी क्रिया है, ये जरा बताइए तो। बहुत बेहतरीन। अम्ल देखिए अम्ल और क्षार तो दोनों की दोनों क्रिया है, ये दोनों की दोनों कैसी है, उसमें क्षेपी है। बहुत बेहतरीन। अब टू द पॉइंट वाली बात क्या करते हैं, प्रमुख चीज़ों में कौन सा ठीक ना बोलिए प्रमुख पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया था उसको पढ़ते हैं। तो ये बताइए फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया था है? नाइट्रिक अम्ल। बहुत सुनो, फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल, तो सोडा में नाइट्रिक अम्ल नहीं ना, नाइट्रिक अम्ल। तो ये बताइए आपके स्क्रीन पर है ये सोरा बोले तो साल्ट पीटर, सोडा नहीं यार। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट बताते हैं, अगला जस्ट आप लोग ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आप हाँ ये बताइए कि घास में कौन सा अम्ल पाया है? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। घास में जो अपना बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जबकि सारल के वृक्ष में क्या पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल। तो देखिए जब बात करते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, सारल के वृक्ष में बोले हैं, बहुत सारल के वृक्ष में बोले हैं, पालक में बोले हैं, चना में बोले हैं, धनिया में बोले हैं, फिर अपना टमाटर नहीं बोले हैं, चलो नहीं बोले चलिए टमाटर में बोले, इन सब में क्या पाया जाता है? हाँ, फिर अब इस सब में क्या चाहिए? ऑक्जेलिक अम्ल। ये अपना हो गया। तो जस्ट अब एक बात, ये मक्खन में कौन सा अम्ल पाया था जी? ब्यूटेरिक अम्ल। बहुत बेहतरीन। तो आप बताइए राजू जी अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, बहुत सुंदर। एसिडिक क्या बोला है? सिट्रिक सही है। अचार में ये सिट्रिक अम्ल। ठीक है, बाकी खट्टे पदार्थों में क्या बोलेंगे? साइट्रिक अम्ल। एक बात, क्या हो गया? बोलिए रुकिए, क्या हो गया बोलिए। हाँ, किन्हीं का क्वेश्चन फंसा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर इसलिए देखिए हम क्वेश्चन मतलब बहुत सारे बोलने का मुख्य पर्पस सही होता है कि जो क्वेश्चन फंसा है। तो अचार में कौन सा अम्ल? सिट्रिक। बहुत सुंदर। तो ये बताइए खट्टे पदार्थों में हो, खट्टे फलों में साइट्रिक। बहुत बेहतरीन। तो भानु जी क्वेश्चन, अमित जी क्वेश्चन आपसे ये है, ये बताइए सबसे प्रबल अम्ल कौन है? हाँ, यानी प्रबल बोले तो मजबूत। हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत बढ़िया, ईसा ही बोले। दीपक जी बताइए, तो आप क्या बोले? आप बताइए जो आपको बहुत सुना। आप बताइए नाम क्या बताइए, तो थोड़ा अपना भैया नाम बताइए। हाँ, पप्पू जी बहुत सुना। बोलिए तो, बोले ना कि कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे मजबूत अम्ल कौन सा है? आप बताइए बालक। बस HCl होगा। हाँ, अरे हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे नहीं, म्यूरेटिक अम्ल बिल्कुल कहते हैं। सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए, सबसे प्रबल अम्ल कौन है? HCl। सबसे प्रबल अम्ल HCl, उसके पश्चात क्या है? नाइट्रिक अम्ल HNO3, उसके बाद में कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसके पश्चात में कौन है? CH3COOH, यानी कि एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन आता है, ये बताइए कि सबसे कमजोर, ठीक है क्या बोले हैं, सबसे कमजोर अम्ल कौन है? HF। ये सुंदर है। HF क्या बोला था? कोई बोला था HF? आप बोले थे ना, HF जो क्या बोले सबसे कमजोर अम्ल होता है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो देखिए आप अगला जो जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं
यहीं पर क्वेश्चन जस्ट आपका स्क्रीन पर ये रहा, और क्वेश्चन रहेगा क्या चीज़ कि कुछ प्रमुख अम्लों का प्रयोग, ठीक है। तो ये बताइए सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसके शुद्धिकरण में? बहुत बढ़िया, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग शुद्धिकरण में। तो आइए बताइए भानु जी, नाइट्रिक अम्ल का जरा सूत्र बताइए, बोले तो फॉर्मूला। बहुत सुंदर, बोलिए राजू जी। है NaNO3, आप बताइए। बहुत HNO3 ना, गड़बड़ा जा रहा है HNO3। तो आप जैसे जानते हैं टू द पॉइंट वाली अपनी क्वेश्चन यहीं पर क्या बनती है, नाइट्रिक अम्ल का तो बोल दिए। तो आप बताइए बाबू कालू राम, एक एरेजिया में क्या अनुपात रहता है, रेशियो क्या है, किसका किसका रहता है? हाँ, किसका 3 कौन 3 है? हाँ, बहुत सुंदर। यानी कि क्या बोलिए कि इसमें एक एरेजिया में 3 में क्या रहेगा, HCl रहेगा, जबकि 1 अनुपात में क्या रहेगा, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल रहेगा। तो अब बताइए कालू जी कि एक्वारेजिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत क्या बोले हैं, स्वर्ण तथा प्लेटिनम को घुलाने में। तो बहुत तो चलिए एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं। बताइए अचार में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अचार में एसिटिक अम्ल, तो सिरका में एसिटिक अम्ल। तो बताइए खट्टे पदार्थों में कौन सा पाया जाता है? बहुत खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल, ठीक है। अचार में क्या बोल रहे हैं, एसिटिक अम्ल। बहुत बढ़िया। तो ये अपना किसका बोले तो ठीक, हम लोग कहाँ थे अम्ल का प्रयोग पर। तो नाइट्रिक अम्ल देखें, एक बार ये 2 चीज़ देखें। तो आप बताइए कालू राम, टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में होता है और अंगूर में भी होता है, ठीक ना। हाँ हाँ, खाटा फल में तो सिट्रिक नहीं आता है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए टार्ट्रिक अम्ल कहाँ प्रयोग करते हैं? अग्निशमन में करते हैं, बेकिंग पाउडर में करते हैं, और सॉस बनाने में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं जी। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया था, क्या दीनानाथ, उसमें बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया था। तो चलिए 3 अपना हुआ, कौन कौन देखे? एक अपना पहले नाइट्रिक अम्ल देखे हैं, फिर अपना एक्वारेजिया देख लिए, फिर अपना क्या बोले हैं अभी जस्ट टार्ट्रिक अम्ल के। तब बताइए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं जी? बहुत सुंदर, क्या बोले, खाद परीक्षण में। सुन लीजिए, खाद परीक्षण में, या फिर बोलिए उसके अलावा कहाँ दवा बनाने में, या फिर बोलिए सॉस में, ठीक है। इसका तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत सुंदर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं क्या बोलिए, कपड़ा जो स्पेशली जो दाग लग जाए उसको हटाने के लिए, फिर साफ करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो जस्ट आप जानते हैं अगला जस्ट क्या बता दीजिए, ये बताइए कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक ना, क्या बोले हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल के साथ, ये बताइए शीशा को हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में रखना चाहिए कि नहीं? नहीं, क्यों? बहुत वो क्या करे, शीशा को गला देगा और सिलिकेट का निर्माण कर देगा, ठीक है, इसलिए उसको नहीं रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन। और देखिए तो अगला जस्ट क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है ये, यहीं से 1 लाख का बेंजोइक अम्ल तो बोल दिया है ना। चलिए ठीक है, अभी हम लोग यहीं रखते हैं। अब तो चलिए तो अगला जस्ट आप लोग क्वेश्चन ये बताइए। अब आते हैं हम किसी क्षार पर देख लेते हैं, या फिर बोलिए भस्म में देख ले। तो बोलिए बात ये भस्म किसे कहता है? भस्म उसे कहता है OH आयन, OH माइनस ना, बिल्कुल वो अपना H+ देगा और ये अपना OH माइनस देगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बात करते OH, यानी कि क्या हुआ कि बोलिए अपना एक ऐसा यौगिक जो अपना अम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बोले, एक ऐसा यौगिक जो अपना अम्ल से अभिक्रिया करके जल तथा लवण दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भस्म बोलेंगे। और जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं? क्षार। बहुत बेहतरीन। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए जो क्षार अथवा बोलिए जो भस्म है वो जल में घुल के क्या करता है? OH माइनस नहीं देता है, तो बोल नहीं कह रहे हैं, ठीक है, OH माइनस देता है। तो अब बताइए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए इसका pH मान 9 है और इसका pH मान 14 है, सबसे अधिक क्षारीय कौन हुआ? 14 वाला, ठीक है। सबसे अधिक क्षारीय कौन हुआ? 14 वाला। बहुत बढ़िया। यानी कि इसमें ठीक उसके उल्टा हो जाता है, जिसका जितना ज़्यादा pH मानेगा उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। बहुत बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली क्वेश्चन यहीं पर क्या आ जाती है, कुछ चीज़ों को हम बोलेंगे और उसका यूज किया, जरा pH मान बताइए। बताइए दुनिया में सबसे अधिक क्षारीय मान किसका है? सबसे अधिक क्षारीय मान किसका है? क्या बोले, क्या बोले? बहुत सुंदर, चूना, कास्टिक चूना, ठीक है। किसका? उसका 14 होता है। pH का बोलिए अधिकतम वैल्यू कितना होता है? 14। और वही बोलिए चूना होता है ना, उसका कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। तो अगला बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बता दीजिए।
रजनी जी हाँ बताइए, शौक से बताइए। हाँ हाँ हाँ, बस उसको होल्ट वाइज बोल दीजिए, बहुत सुंदर। CaOH क्या, होल्ट वाइज, तो बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए, जब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो जानते हैं इसका बोलिए अपना कुछ 2-4 जगह यूज हो जाता है। यूज में मतलब क्या बोलिए, इसका नाम देता है जिसको हम लोग भूल जाते हैं, तो इसको नाम इसका जानना जरूरी है। तो भैया इसको क्या क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको जानते हैं चूना का पानी, दूधिया चूना कहते हैं, चूने का पानी कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, फिर अपना क्या बोलिए कि नींबू पानी कहते हैं, नींबू पानी सब इसी को ना कहते हैं। अरे बोलिए ना भाई, इसी को ना कहते हैं। कास्टिक चूना फिर किसको कहते हैं जरा बताइए। बहुत सुनो, दे तोड़ दिया जाएगा। कास्टिक चूना भी इसी को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक चूना। तो अब चलिए क्वेश्चन, कास्टिक पोटास किसको बोलते हैं हो? हाँ, कास्टिक पोटास, सॉरी ठीक है, कास्टिक सोडा बताइए, सॉरी कास्टिक सोडा किसको कहते हैं? कास्टिक पोटास, सॉरी कास्टिक सोडा, बहुत बढ़िया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या बोले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोले हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो अब बताइए कि सबसे अधिक पीएच मान किसका अधिक होता है? सबसे अधिक पीएच मान किसका बताएं आप लोग? नहीं, ठीक तो है, हाँ तो ठीक तो है, सबसे अधिक पीएच मान वही चूने का होता है, ठीक ना। क्या बोले हैं कि सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है? तो बहुत बेहतरीन, आपको सीधा दिया जाएगा, 1 रुपया भी नहीं, बहुत सुंदर है। 12.5 होता है किसका? कास्टिक सोडा का, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप जस्ट बताइए हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? बहुत सुंदर, 10.5 होता है। देखिए जिसके तरफ इंडिकेट करे वही पहले बोले, ठीक ना, बहुत सुंदर। तो ये बताइए बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है जी? हाँ बोलिए तो कालूराम, हाँ बताइए। गोपाल नारायण जी, डोंट डू लेट फॉर अ सिंगल मिनट बिकॉज दिस टाइम इज सो प्रीसियस। नहीं बोले, हो गया, हो गया। एक देखिए चीज हम गलती बोल दी है, ठीक ना। सबसे ज्यादा पीएच मान होता है कास्टिक सोडा का, ठीक ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। वहां पर बोलिए हम जल्दी में गलती बोल दिए, ठीक ना। हाँ और ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या बोले सबसे अधिक, क्या बोले कि पीएच मान किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और जब यही अगर हम बात कर दें कि चूना का कितना पीएच मान होता है? हाँ चूना का तो बोलिए, हाँ चूना का कितना पीएच मान होता है? नहीं बोल रहे आप लोग, ठीक है ना। देखिए चूना का जो है, 1 मिनट, यहाँ पर कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक तो है, लेकिन एक चीज बताइए, नहीं बहुत बढ़िया। अब ये क्या बातें कर रहे हैं, उसके लिए हम फिर से बोल रहे हैं, गलत पढ़ा दिए हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना, जल्दीबाजी में बोलते हुए, ठीक है। हाँ तो सुनिए, बोले हैं कि कास्टिक चूना का पीएच मान कितना होता है? कास्टिक चूना का मतलब क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना, तो उसका पीएच मान कितना होता है? उसका जो है कितना, 12.5 होता है, ठीक है, ठीक ना, उसका 12.5 होता है। जबकि यही अगर हम कहते हैं कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? हाँ इसका 14। देखिए एक चीज़ बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा अपना पीएच मान किसका होता है? हाँ NaOH का ही, ठीक ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही। तो ये बात, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है जी? ठीक है 10.5। और क्या बोले बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? हाँ बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है? उसका 8.5 के करीब होता है, ठीक है, 8.5 देता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो आप जस्ट बताइए क्या नाम बताए थे अपना? शिव कुमार, बहुत सुंदर, शिव कुमार जी। अरे ना सुकुमार सेन थे वो। तो आप बताइए शिव कुमार जी, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए आप। देख हाँ हाँ बोला, बहुत सुंदर। खाने वाले सोडा का, यानी कि खाने वाला सोडा किसको बोलते हैं? बेकिंग सोडा, ठीक है। ये खाने वाला सोडा हम लोग उसी को कहते हैं, बेकिंग सोडा उसी को कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसी को कहते हैं। या फिर अपना क्या चीज़ बोलिए, क्या बोलिए कि सोडियम हाइड्रोजनेट भी है, हाँ ठीक है, सोडियम हाइड्रोजनेट भी इसी को कहते हैं।
तो देखिए तो क्या बोले हैं कि इसका सूत्र क्या होता है खाने वाले सोडा का NaCO3। तो आप बता दीजिए भानु जी धुआं सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? धुआं सोडा का सूत्र क्या होता है? हाँ Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आप जस्ट जानते हैं कि इसका बता दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं वो आप बोलिए। तो हाँ बोलिए OH का होल ट्वाइस, ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस किसका होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो आप अलग बता दीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ किया जाता है? बहुत बढ़िया, पेट की अम्लता का दूर करने में आता था चीनी उद्योग में मोलोसिस के रूप में भी, ठीक ना, क्या बोले हैं चीनी उद्योग में मोलोसिस के रूप में भी। बहुत बढ़िया। तो आप बता दीजिए यहीं से कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? हाँ बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? अरे बेकिंग सोडा का यूज कहाँ किया जाता है बोलिए ना महाराज। अब हाँ ठीक है, सुनिए बेकिंग सोडा का प्रयोग जानते हैं क्या करते हैं? ठीक है देखिए वही अपना बोलिए काची ब्रेड रोड को फुलाने में करते हैं, बोलिए उसको क्या बोलते हैं, उसका लैंग्वेज में क्या आता है? ना किण्वन, ना किण्वन उसको बोलिए ब्रेड को अपना क्या बोलिए फुलाने उलाने के इसी में आता है, यानी बोलिए उसको मुलायम बनाने में। एक अपना यहाँ खमीरन में, बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया। हाँ क्या बोला? बेकिंग सोडा का प्रयोग ब्रेड उद्योग में या बोलिए हाँ ब्रेड उद्योग में किस में खमीरन के रूप में या बोलिए हाँ खमीरन के रूप में या पूरे से स्पंजी और मुलायम बनाने में किया था। एक अपना ये हो गया। उसके अलावा क्या बोले हैं, इसके अलावा जस्ट बोले हैं इसका प्रयोग अपना क्या बोलिए अग्निशमन में भी किया था। अग्निशमन में जो बोलिए अपना वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इस CO2 से सॉरी बेकिंग सोडा से या प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल से ही बनाया था, ठीक है, क्या बोले यही दोनों से बनाया था। बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला स्टेप इसके अलावा और कहाँ प्रयोग किया था इसका? हाँ बिल्कुल सही है, पेट की अम्लता को भी दूर करने में प्रयोग किया था बेकिंग सोडा का, ठीक है। देखिए पेट की अम्लता को जब दूर करने में कहते हैं तो क्या करना, मैग्नीशियम, बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, बेकिंग सोडा किया जाता है और एक एंटासिड का भी किया जाता है। तो एंटासिड क्या बोलिए अपने यही दोनों से मिला के अपना या फिर बोलिए यही दोनों अलग अलग से अपना क्या चीज बना दिया था एंटासिड। कोई दिक्कत? एंटासिड जो है वो बोलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ही बना दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बेहतरीन। तो अब चलिए अगला स्टेप ये बताइए म्यूटेरिक अम्ल किसको कहते हैं? HCl। बहुत सुन, और ये बताइए खनिज अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, म्यूटेरिक अम्ल तो खनिज अम्ल इसी को ना कहते हैं जी, इसी को ना कहते हैं। और ये बताइए सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन। बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4, ठीक है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक ना, क्या बोले हैं? बहुत बढ़िया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी क्या बोले हैं कि H2SO4 को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा, ठीक है। तो ये बताइए कि रोमन विट्रियोल किसे कहा जाता है? रोमन विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो आयल विट्रियोल किसको कहता है? आयल विट्रियोल इसको ना कहता है H2SO4 को। रोमन विट्रियोल किसको कहा जाता है? हाँ रोमन विट्रियोल किसको कहा जाता है? और रोमन विट्रियोल हरा किसको तो नहीं कहते महाराज। तो क्या बोले हैं? उसमें फेरस सल्फेट ना है जी, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ एफ ही होता है, हरा कस, ठीक है। आप हरा कस इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 × 7H2। क्या हुआ बोलिए? और है किसी को दिक्कत है? अरे भाई हो नहीं गया, FeSO4 × 7H2 हरा कस इसे बोलिएगा चाहिए हरत होता, कोई दिक्कत? और चलिए टू द पॉइंट वाली बात है कि इसके लिए तो हम लोग बात कर लिए। और जस्ट जानते हैं आपके अगला क्वेश्चन जानते हैं पीएच पर देख लीजिए। देखिए जब पीएच की वैल्यू देखते हैं तो पीएच को कौन दिए थे? हो सोरेनसन जी, ठीक है, क्या बोले हैं? हाँ 1909 में, बहुत बढ़िया। पीएच वैल्यू कौन दिए थे? तो अपना सोरेनसन जी दिए थे। ठीक बताइए कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बेहतरीन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जानते हैं पीएच क्या बोलिए? पी का अपना पी का पावर भी कहीं देगा, उससे घबराना नहीं है, बताते उसके कहा है पावर बोल दिया तो वो बता रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं। थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो पी मतलब है ना उसका बोलिए ग्रीक भाषा में मतलब होता है पोटेंज, ठीक ना, क्या बोले हैं? जो पोटेंज शब्द बना हुआ ग्रीक भाषा सॉरी
जो पोटेंस शब्द बना ग्रीक भाषा से बना है, ठीक है। और पोटेंस का मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजनियम भी बोलते थे, ठीक है, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात क्या होती है, तो पीएच बराबर क्या होता है, वो ओपीजी पीएच बराबर क्या होता है, आप बताइए बाबू, क्या नाम बताए अपना, अमित बताइए, अमित पीएच बराबर क्या होता है, बहुत सुंदर। आप कमलेश, पीएच बराबर क्या होता है, बहुत सुंदर। आप बताइए क्या नाम है आपका, सोनू सरकार, बोलिए पीएच बराबर क्या होता है। अरे भाई वो तो भैया पीएच का फुल फॉर्म होता है। आप बताइए पप्पू जी, आप बताइए शिव कुमार जी, बोलिए ना गोपाल जी, बहुत सुंदर। आप बताइए क्या नाम है अपना, अनूप जी बताइए पीएच बराबर, थोड़ा लाउडली बोलिए, लाउडली, बहुत सुंदर। भानु जी हाँ रुके, हाँ जस्ट आएंगे, बोलिए। अमित एक नहीं, नो बॉडी विल स्पीक, आप बोलिए, बहुत सुंदर। आप बताइए, बहुत बेहतरीन, तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए बंदे के लिए। माइनस लॉग एच प्लस होता है, ठीक है, क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस होता है। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली बातें किसकी करते हैं, हाँ तो ठीक है, बता देखिए क्यूज क्यों किया जाता है, सुनिए जो स्पष्ट, क्यूज और सेट किस लिए लगाया जाता है, हाँ ताकि बोलने के लिए और बोलिए ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़े और माइंड में ज़्यादा रिकॉल रहे, ठीक है। बस देख क्यूज करने का मुख्य पर कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है, क्यूज बोलिए किया तो यही कॉन्फिडेंस बढ़ाता है आपका, बाकी कुछ नहीं करता है। और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि मतलब कैसे बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड करने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन एक दिक्कत ये भी है कि जब आदमी बोलिए जल्दी बोल देता है ना, तो उसमें जल्दी में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। अभी जैसे हम क्या बोलते हैं उसको कि बोलना था सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो हम बोल दिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना। तो सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। क्लियर क्लियर, बहुत बेहतरीन। अब देखिए टू द पॉइंट क्या बोला था, पीएच। देखिए जब पीएच बोल दिए तो बताइए जठर रस का पीएच मान कितना होता है, बहुत सुन मिथिलेश जी, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, आप बताइए। वो सोनू क्या बोले, सोनू ना, हाँ निकेश, बहुत हाँ बताइए जठर रस का, बोलो बाबू, बहुत सुंदर। जठर रस का पीएच मान ठीक है 1.5, 1.8 एट 2 भी देगा, उसे घबराना नहीं है, ठीक ना। बोलिए इसी के करीब में देगा, 1.5 से लाके 2 तक दे देगा, तो उसको क्या कर देना है, मार देना। और देखिए जस्ट बात करते हैं, थोड़ा जठर रस में नहीं जाते, पहले नॉर्मल की बात है इसको पढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है, अनुप जी बोलो, राजू जी, बहुत बेहतरीन। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, 7 से 7.8 होता है। तो यही बताइए दीनानाथ जी, मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है, 5.5, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि अम्लीय वर्षा कब होगा, बहुत बढ़िया। यानी कि जब बोलिए वर्षा का पीएच मान 5.6 से नीचे हो जाए तो क्या हो जाएगा, अम्लीय वर्षा होने लगेगा। तो ये बताइए जो अपना पियक्कड़ भाई लोग रहते हैं उनके मुंह में क्या डाल के चेक किया जाता है, तो लाल दवा किसको कहते हैं जी, सही है, आधा सही है लेकिन पूरा सही नहीं है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट, ठीक ना। क्या बोले हैं जो लोग, ठीक है, क्या बोले कि जो लोग सीधा रोजे नीलाम कर देते हैं उनके लिए भैया क्या उनके मुंह में डाला जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फेट। यही डाल के चेक कर देगा कि ससुरे का पीएच मान कितना है, यही डाल के चेक कर, यही बता देगा। तो अब जानते हैं मुदुला, मूत्र का पीएच मान कितना है, 6 है। और दूध का कितना है, 6.4। और लार का कितना है, 6.5। तो निशीसा नींबू का कितना है, 2.2। और सिरका का कितना है, 2.4। निशीसा नींबू से शराब का कितना है जी, 2.8। बहुत सुंदर। इसको करते क्या चीज यहीं पर। और जानते टू द पॉइंट बातें क्या आती हैं, कुछ अम्ल क्षार चेक करने के लिए। अगर मान लीजिए हम चेक करना चाहें कि ओपीजी, हाँ ओपीजी अम्लीय की क्षारीय हैं, तो बताइए इनको चेक करने के लिए क्या उनको मीडियम की आवश्यकता हम ले सकते हैं, बताइए तो जरा आप लोग। मान लो कालू राम अम्लीय की क्षारीय हो, आपको चेक करने के लिए हम किसका वैल्यू ले सकते हैं, हाँ लिटमस पत्र का, बहुत मिथाइल ऑरेंज का, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए किसका प्रयोग किया है, लिटमस का हम लोग कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज क्या कर सकते हैं,
फिनो 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 थोड़ा सा फिनोप्थिलीन, ठीक है, क्या बोला है, फिनोप्थिलीन क्या कर सकते हैं, हल्दी क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर अपना रंगीन है गोभी आता है उसका कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो बोलिए अपना क्या बोले हैं कि जेरानियम का कर सकते हैं, पेटूनिया का कर सकते हैं, एक अपना हाइड्रेंजिया आता है उसका कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया का कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। तो आप एक जरा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन एक है, नेटल में कौन सा अम्ल पाया है? बहुत सुंदर, फर्मिक नेटल जो बिच्छू का डंक होता है उसको नेटल कहते हैं। एक और सुनिए, नेटल हम कहते हैं एक पौधा भी होता है, बोले जंगल क्षेत्र में, उसमें जब जाइएगा तो जानते हैं क्या करेगा, जब बढ़ जाएगा, जैसे बिच्छू का दर्द करता है ना उसी दर्द करेगा। तो उसका बोलिए एक सोल्यूशन भी है, उसका सोल्यूशन ये है कि जहाँ बोले नेटल का पौधा होता है ना उसी के बगल में आसे पास में थोड़ा सा डिफरेंस में 10 कदम 12 कदम पर वहाँ बोले एक डॉक नाम का पत्ता भी उगता है, वहाँ पर एक डॉक नाम का पत्ता भी उगता है। वही जब बोले डॉक नाम का पत्ता बोले जब रगड़ उसका जब जूस गिरा लीजिएगा उस पर ना, तो बोलिए क्या चीज़ जो फर्मी का अपना दम जो अपना शुरू किया रहेगा वो अपना क्या होता है, बंद हो जाता है, ये होता है। तो एक क्वेश्चन ये देता है कि नेटल का बोलिए काट क्या है, मतलब काट नेटल के इलाज के लिए किसका प्रयोग कर सकते हैं, किस पत्ते का, डॉग पत्ते का। डॉक मैंने तो भैया बत्तख ना होता है जी, डॉक ना बोल रहे हैं, डॉग का पत्ता होता है, ठीक है। तो उसी का क्या कीजिए आप लोग यूज कर लीजिए, ठीक ना। चले आइए, बहुत बेहतरीन, आइए। कौन हो? जर्मन शब्द है, बहुत बढ़िया। पोटेन जो जर्मन शब्द है, वो जर्मन हमारे लिए ग्रीक मिला है शायद, वो जर्मन शब्द। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आते अगला क्वेश्चन बताइए। अरे शानदार, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर, लोलक की लंबाई 1/4 हो जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा ना हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो जब लोलक आ गया तो आइए तो हम लोग चैप्टर क्या देख लेते हैं, वो सरल आवर्त। सरल आवर्त देख लिया है ना। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, ये बताइए पहले सरल आवर्त कहते हैं किसको, क्या नाम है अपना? हाँ आपका राम प्रसाद। अरे ओ तो प्रसाद रखिए ना हमारा, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल क्या कौन थे? हाँ बिस्मिल्लाह खान ऐसा नहीं बात है। अरे राम प्रसाद बिस्मिल्लाह हमारे 1925 में काकोरी ट्रेन कांड का जो प्लान बनाए थे, हम मुखिया वही ना थे। तू कौन हुए? काकोरी ट्रेन कांड के एक्शन के बोलिए कैसे मुखिया हुए। अब यूपी क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन कांड काकोरी ट्रेन कांड का नाम क्या कर दिया है यूपी गवर्नमेंट, एक्शन कर दिया, ठीक है, उसको क्या कर दिया, एक्शन कर दिया। तो कौन हुए? हाँ ठीक है, हाँ, यानी क्या बोलिए कि ठीक है बहुत राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ बोलिए क्या चाहिए, वही अपना राम प्रसाद हो गए। और दीनानाथ कौन है जी बताइए तो? भारतीय इतिहास में दीनानाथ को किस लिए? अरे बात आपका बढ़िया बात है। अगर हिस्ट्री में देखा है तो दीनानाथ कौन थे? बहुत सुंदर। ये जो है महाराजा रणजीत सिंह के वित्त मंत्री थे, लेकिन वो भी दीनानाथ है। कौन? हाँ जो बोलिए हाँ गद्दारी कर दिया था उन्होंने, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। तो अपना जस्ट क्या बोलते हैं जी, दीनानाथ कौन था हम अपना बोल दिए ना, ला बताया नहीं है ना। दीनानाथ जो भैया महाराजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे, आप उनको विदेश मंत्री समझिए, ठीक ना। अरे विदेश में वित्त मंत्री बोल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन गलतियां होगी, लेकिन उसका बेनिफिट होगा कि बोलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिकॉल हो जाएगा, और वही रास्ते में जाते जाते आपको कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन याद आएगा कि नहीं यहाँ पर ये गलती हुई है, तो आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सुधार जाता है। ये बोलिए बेनिफिट होता है। और कुछ क्या मतलब मान लीजिए 100 में अगर एक क्वेश्चन गलती बोला गया तो उसमें तो हमें नहीं लगता है कि भाई कोई बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात है। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट क्वेश्चन आपके, अरे लोलक थे ना, वो प्रत्यास्था चैप्टर हम बोल रहे थे पढ़ाने के लिए। तो ये बताइए प्रत्यास्था जब बोलते हैं चैप्टर, प्रत्यास्था नहीं चैप्टर सरल आवर्त गति। आप बताइए निकेश जी, सरल आवर्त पहले कहते हैं, सरल आवर्त गति किसको कहते हैं? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ जो अपने टाइम पीरियड में क्या करें। बहुत सुंदर, सही बोले हैं वो दिनबंधु जी। वो आप बताइए अनूप जी, अनूप जलोटा बोले कि अनूप चौधरी बोले, ये बताइए। नहीं सब बोले अनूप जलोटा, नहीं अनूप जलोटा बड़ा कुरकुरा आदमी है।
बिल्कुल, वो आवर्तकाल हो जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, डिफिनीशन की क्या जरूरत है? पहले देखिए, एक सेकंड बताते हैं बोर्ड पर। बहुत बेहतरीन। यहाँ से जब बोलिए अपना, अच्छा, तो जब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा तो इसको बोलेंगे एक दुल्हन। हाँ, अब तो बहुत बेहतरीन, आपका ये लोग बहुत बढ़िया। ये गया यहाँ से फिर आया यहाँ, और यहाँ से मतलब क्या गया, फिर अपना यहाँ गया, गया ना। तब जब यहाँ पर आया तब नहीं इसको बोलेंगे एक, क्या बोलेंगे? एक दोलन। तो एक दोलन को एक दोलन, हाँ ठीक, एक दोलन। तो ये बताइए दोलन कंपन करते, तो ये बताइए क्वेश्चन, एक कंपन बराबर क्या? तो सब लोग साइलेंट करेंगे। अरे एक कंपन बराबर कितना आया? बाबा जी का ठुल्लू 4 आया। एक कंपन तो एक दोलन बराबर कितना? 4 आया। तो ये बताइए हो आवर्तकाल फिर किसे कहते हैं, जरा बताइए तो। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, बहुत सुंदर, मन एकदम गदगद हो गया। एक क्या बोले हैं कि एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो एक बात बताइए, आवृत्ति फिर किसे कहते हैं? ना बोलो, ठीक है, तो उसका अगर सबसे बोला तो कैसे बोला जाएगा? जितना समय में एक बार दोलन करता है ना, बस कंपन करने वाली वस्तु है, ठीक ना। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितना कंपन करती है उसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। तो आवृत्ति को अगर हम एन से डिनोट करते हैं तो एन बराबर क्या होता है? 1/t। ठीक है, हुआ टाइम हुआ, आवर्तकाल। बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से यही ना क्वेश्चन आया है, उसको लास्ट में रखते हैं। और बात करें हम लोग आवर्तकाल। तो एक बात बताइए अनूप जी, आवर्तकाल बराबर क्या होता है? क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आवर्तकाल बराबर। आप बताइए ओ अमित बाबू, आवर्तकाल बराबर क्या होता है? बहुत सुंदर। आप बताइए क्या नाम पता है अपना? रोशन। बहुत सुंदर, रोशन आनंद, बहुत बेहतरीन। बताइए आवर्तकाल बराबर क्या होता है? आवर्तकाल बराबर क्या होता है? बहुत सुंदर। ये क्या है अमित, बोलिए। बहुत सुंदर। आप क्या है? 1/t। आप बताइए सोनू निगम, बोलिए। बहुत सुंदर। आप बताइए आवर्तकाल बराबर। आप बताइए पप्पू जी, आप बताइए हो। बहुत सुंदर। आप बताइए गुरुजी। बहुत, आप बताइए राजू जी। बोलते बोलते आते हैं तुम्हारे पास। आवर्तकाल बराबर क्या होगा? तो यही ना बोला आवर्तकाल। तो आप बोल रहे हैं 1/t। जितना लोग आप लोग 1/t बोल रहे हैं वो तो नहीं, वो आवृत्ति बराबर ना होता है। वो जो आप लोग बोल रहे हैं 1/t तो आवृत्ति बराबर ना होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? आवृत्ति बराबर जस्ट हम आप लोग बता। ओ एक मिनट, थोड़ा रोकिए तो थोड़ा सा। जब हम लोग बात करते हैं तो सिंपली से क्या हो जाएगा जी भैया? 1/n हो जाएगा। किसके संबंध में? आवृत्ति के संबंध में। या फिर आवर्तकाल बराबर 2π√L/g। तो जस्ट गोपाल जी क्वेश्चन आपसे है, ये बताइए यदि गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बेहतरीन, सही बोले बालक। आप बताइए। हाँ, बहुत सुंदर। काओपी जी, हाँ, बहुत सुंदर। यानी कि क्या होगा जब उसका व्युत्क्रमणुपाती है जी, तो जब कभी क्या होगा, अगर वो घटेगा सॉरी वो बढ़ेगा तो क्या होगा? घटेगा, अपोजिट चलेगा। तो एक क्वेश्चन ये बताइए, अगर मान लीजिए इन्हीं का लंबाई बढ़ा दें तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और देखिए एक बात जानते हैं, एक चीज़ टू द पॉइंट वाली यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग ध्यान थोड़ा सा ये देते हैं। आवर्तकाल बराबर तो अपनी हम बोल दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से जानते हैं, फटाफट क्वेश्चन क्या रहेगा। अब टू द पॉइंट, इतना जो बकबक किए हैं आप लोगों को, खाली जो लोग समझते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, और जो लोग नहीं समझते उनको समझाने के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आप लोग आएगा फटाफट। क्वेश्चन बताइए, गर्मी के दिनों में, ठीक ना, क्या बोले? गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई, ठीक ना, गर्मी के दिनों में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब एक बात होती है, यदि किसी वस्तु की लंबाई दुगनी कर दें तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा? √2 गुना। कोई दिक्कत? तो एक बात होती है, क्वेश्चन ये है, यदि मान लीजिए भैया हम ही चलिए कहाँ चले, चंद्रमा पर चले गए, ठीक ना, कहने का मतलब वहाँ पर मान लीजिए एज ए लोलक के रूप में हमें यूज किया है। तो ये बताइए वहाँ पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? अरे यार लल्लू पंचू क्वेश्चन में लॉली इतना लो। बहुत बेहतरीन, एकदम सबसे बहुत बेहतरीन जवाब है ओपी का। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि भैया वहां पर जी का मान जो पृथ्वी कंपेरिजन में क्या है?
कम है, तो जस्ट हम बोले कि जब जी का मान कम होगा तो क्या होगा, आवर्तकाल बढ़, जब जी का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा नहीं जी, हो गया। तो अब चलिए एक क्वेश्चन अब ये है, सपोज कीजिए हम लोग झूला झूल रहे हैं, ठीक ना, और झूला झूलते झूलते क्या कहते हैं, गोपाल जी का भी हाथ पकड़ गला नहीं है, अब बोले कि आइए साथ में झूला जाए, तब बताइए उस समय आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइए, अब क्या झूला झूल रहे हैं, और झूला झूलते झूलते हम लोग क्या करते हैं भैया कि नहीं सुनिए ना, पेंग मार के तो बढ़ जाते हैं, जब बोली फिर झूला स्लो है तो क्या करते हैं, झूला झूलते तो उसमें खड़ा हो जाते हैं, तब आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ आवर्तकाल कम हो जाता है, आवर्तकाल कम हो जाएगा, बहुत बेहतर। तो अगला इस क्वेश्चन में देखिए, अगर किसी लोलक को, चाहे मान लो हम ओपीओ के कहा कि भाई इनको ले जाकर ऊपर रख दिए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा लोलक पर, नहीं अरे भैया बैठ के खड़ा के सूत के जैसे ही मतलब वैसे अपना है, ठीक ना, वो बुरा पर चलेगा, लोलक के रूप में जब रख रही हैं तो खड़े ना होकर करेंगे। तो बताइए यदि किसी लोलक को उपग्रह पर ले जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हाँ क्या कहलू राम, वहां पर जो है क्या बोलिए अनंत हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जीत ऑलरेडी शून्य नहीं रे बाबा, ठीक है। क्वेश्चन किसी को दिक्कत हुआ है, बोलिए फटाफट तो बोलना नहीं चाहिए, कहा नहीं कैसे, कोई समस्या नहीं ना, बहुत बढ़िया। अब आते हम लोग टू द पॉइंट, तो सरल और तो गति पढ़िए लिए ना, आप जानते हैं, हाँ वही। अब हम लोग चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा करते हैं किसको, लुसेंट चैप्टर पढ़ लेते हैं। लुसेंट चैप्टर में क्या पढ़ना था हम लोग को, गौरव जल। तो चलिए आज गौरव जल की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कि गौरव जल में जानते हैं हम लोग बात कर सीधा किसकी, कलवेजी तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ने वाले किसके, वार्ले की। देखिए जब वार्ले के बारे में पढ़ते हैं तो वार्ले के जानते हैं समय में कुछ नहीं हुआ था, इसके समय मद्रास में अपना क्या बोलिए एक वेलोर विद्रोह हुआ था, बहुत बढ़िया। और देखिए वेलोर विद्रोह हुआ था क्या, उसका मुख्य वजह यह था कि वहाँ की जो बोलिए अपना सिपाही लोग था वो बोले जातीय टीका बोल रहा था माथा पहनने के लिए, और कान में बोल रहा था बाली पहनने के लिए, ठीक है, जिसको हम लोग कानबाली बोलते हैं। तो यही बोले ये लोग मना किया था, और उससे मद्रास का गवर्नर कौन था, विलियम बेंटिक, कौन था, विलियम बेंटिक। तब बहुत बढ़िया तरीके जब वार्ले की तो बात हो गई, तो वार्ले की जब बात हुई तब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वार्ले के बाद में कौन आता है, मिंटो प्रथम, मिंटो प्रथम। ये बताइए मिंटो प्रथम के बारे में बताइए, 2 घंटा बताइए उसके समय, पप्पू जी बोलिए। कौन सा, बेलोर विद्रोह, अच्छा एक मिनट अब बेलोर विद्रोह किसके समय बोल रहे हैं, मिंटो प्रथम में नहीं, आगे बोलिए और बोलिए, और क्या बोल रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। इसमें 2 चीज बहुत हुआ, क्या होता है 1809 में अमृतसर की संधि होती है, और 1813 में क्या होता है चार्टर अधिनियम पारित किया जाता है। कभी चार्टर अधिनियम पढ़ लेंगे तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली, जब वार्ले हो गए तो वार्ले नहीं मिंटो हो गया, तो मिंटो के पश्चात कौन आता है, हेस्टिंगस, ठीक है, बहुत सुंदर। तो हेस्टिंगस का जरा 5 काम बताइए ओपी जी, हेस्टिंगस का 5 काम बताइए आप, बहुत सुंदर, हाथ पे है अमित पढ़ कर है ना, चलिए हेस्टिंगस का काम बताइए, बहुत सुंदर, थापर, अमर थापा, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। और बोलिए, आप बोलिए क्या नाम बताए अपना, धर्मेंद्र, यहाँ बहुत नाम बताइए तो आप जरा, अरे नाम नहीं काम बताइए हेस्टिंगस का, बहुत बेहतरीन, ये 1 लाख की बात हुई। देखिए जब ठीक है उसका 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 कोई जरूरत नहीं, उसका बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। संगोला की संधि, सही में संगोला की संधि तो 1750 में होता हो, सुगौली की संधि, बहुत बढ़िया। देखिए हेस्टिंगस के समय होता क्या है, हेस्टिंगस के समय जानते क्या होता है, देखिए हाँ देखिए सर्वप्रथम तो यह क्या बोलिए कि पिंडारियों का दमन करता है बंदा, पिंडारियों का दमन करता है, पिंडारियों का दमन करने के अलावा क्या होता है मराठों का भी दमन करता है, ठीक है।
उसके अलावा बंदा ये क्या करता है, इसी के समय का बोलिए 1816 में सुगौली की संधि होती है, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है, और इसमें वहाँ के राजा थे कौन, अमर थापा, ठीक ना। अमर थापा क्या करते हैं, इनके सामने समर्पण कर देते हैं, वही 1816 में सुगौली की संधि होती है। तो ये क्वेश्चन में जरूर याद रख लिया कि सुगौली की संधि किसके समय हुई थी, हेस्टिंग्स के समय। कब हुई थी, 1816 में, 1816 में। अगला क्वेश्चन आता है यहीं से, एक देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि इसी के समय टेनेंसी एक्ट इसी के समय ना पारित हुआ जी, टेनेंसी, हाँ बहुत बढ़िया। तो टेनेंसी एक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कस्कारी नियम अथवा बोलिए कस्कारी नियम या कस्कारी रूल। तो ये सब अपना क्या चीज, सब काम अपने इसी के समय हुई थी। तब हाँ नहीं 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 कैसा बोल दी, तो सीधा आप टावर ही, सीधा आप क्या किया, टावर ही गलत पकड़ा दिए हैं। और इसके समय और क्या काम हुआ था, पेशवाई पद को कब समाप्त किया गया था, 1818 में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए ओ थोड़ा सुन लीजिए। और इसी बंदे ने क्या किया था कि प्रेस सेंसरशिप को खत्म किया था। प्रेस सेंसरशिप को किसने लगाया था, प्रेस सेंसरशिप को किसने लगाया था, हम ये पूछा है। सबका देह तोड़ दो यहाँ पर। अरे प्रेस वेलेस्ली काले ने बताया था कि प्रेस सेंसरशिप को लगाया था वेलेस्ली, और खत्म किसने किया था, हेस्टिंग्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेस्टिंग्स के पश्चात कौन आता है, एम्स हर्स्ट आता है, या फिर बोले इसको हम बार बार एम हर्स्ट हम बोल देते हैं। ठीक है, तो बताइए एम हर्स्ट के समय क्या क्या काम हुआ था जी, हाँ बहुत बढ़िया, बैरकपुर में छावनी विद्रोह। और बोलिए, हाँ बहुत सुंदर। देखिए इसके समय क्या होता है, 1824, ठीक है, 1824-26 में क्या होता है, आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। और आंग्ल वर्मा युद्ध में, आंग्ल वर्मा मतलब समझ म्यांमार, ठीक है। और उसी के समय का प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध के दौरान 1826 में यान्डू की संधि होती है, ठीक है। और इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और थी कि क्या बोलते हैं कि बोलिए का बैरकपुर में छावनी विद्रोह, ठीक है। क्या बोले, बैरकपुर छावनी में सैन्य विद्रोह, क्या बोले, बैरकपुर छावनी में सैन्य विद्रोह किसके समय होती है, हेमहर्स्ट के ही समय होती है। तो जब हेमहर्स्ट हो गया तो आप जानते हैं विलियम बेंटी के बारे में बताइए, राम प्रसाद बिस्मिल जी बोलिए। अच्छा, विलियम बेंटी क्या बोले हैं, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। रुकिए आप, बहुत बेहतरीन। हाँ क्या बोलिए दीपक जी बोलिए। हाँ हाँ ठीक है, आप बोलिए, आप दीपक जी कुछ बोलिए, पढ़ रहे हैं। हाँ ओ चलिए बोलिए भानु जी, बहुत सुंदर। क्या बोले हैं, तो विलियम बेंटी क्या करता है, पहले सीधा एक्सप्रेस बन जाइए, ठीक ना, अपने लिए एक्सप्रेस बन जाइए। बहुत बढ़िया। ये क्या 1803 में, 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 में लगाने का विरोध, बहुत बेहतरीन। शिशु हत्या भी इसी में रोका गया था। नहीं 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 थोड़ा सा गलत है, नहीं थोड़ा तो दूधू को क्वेश्चन बोल दिया यार। हाँ हाँ अरे आप भी गलत कर दिया, बताइए धर्मेंद्र। बारे बहुत सुंदर बताइए, ये जो बोला है बंदा सही बात बोला है क्या, बहुत सुनिए 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 थोड़ा। अब ये 1 लाख की बात हुई, देखकर नहीं बोला है ना, बहुत बढ़िया। ये बंदा शिशु बालिका पर लगा। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आता है। नॉर्मली पर कौन करता है, हार्डिंग करता है। शिशु बालिका पर कौन करता है, ई करता है, बेंटी करता है। और यही शिशु बाली पर कौन होता है, वेलेस्ली करता है। बाली पर वेलेस्ली करता है, शिशु बालिका पर कौन बोला है, बेंटी। और नॉर्मली पर हार्डिंग। यहाँ से 3 क्वेश्चन। चलिए बहुत बेहतरीन। अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बेंटी की। देखिए जब बेंटी की बात करते हैं तो बेंटी का तो पहले बोले बहुत सारा वर्क हो जाता है। भैया क्या करता है, ये बोलिए अपना क्या चीज़, वही जस्ट बोले हैं कि 1803 में क्या बोले कि जब वहाँ पर मद्रास वहाँ का गवर्नर था तो वेलोर विद्रोह, जस्ट हम लोग पढ़े ना वारले के समय जो हुआ था, ये वेलोर विद्रोह उस टाइम वहाँ पर गवर्नर था, ये विद्रोह वहीं पर हुआ था। एक चीज़ क्लियर,
दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा ये होता है, ये बोलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या बोलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन आप लोगों से ये है, ये बताइए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? बहुत बहुत सुंदर, जो भी माउंट बैटन में उनका सही है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? मेटन था। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, आते हैं तो लोग वहाँ से यहाँ ले आते हैं। तो देखिए क्या बोले हैं कि ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रति बताइए कंपनी का भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हो हाँ बहुत सुंदर, हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। हाँ बंगाल का सुनो नहीं बता रहे, बंगाल का वो प्रथम गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है, गवर्नर जनरल, ठीक है। और क्या बोलेंगे भारत कंपनी का दिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स ही था यार, वारेन हेस्टिंग्स ही था। अब हमारा क्वेश्चन है कि देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अरे विलियम बेंटिक ही ना है रे बाबा, तो कहा है हम लोग इतना कंफ्यूज कर रहे हो? माइंड में जा रहा है कि नहीं बढ़िया से? किसी को दिक्कत? अब देखिए मजा क्या आता है बेंटिक में, तो क्या बोले अपना कैची अपना बेलोर विद्रोह जस्ट अपना बोले हैं, जस्ट इसी को बोलेंगे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही बंदा था, बोले है ना। ये क्या करता है कि भारत में सती प्रथा, ठीक ना, कल सती प्रथा 1829 में राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों से क्या चीज उसको बैन कर दिया था। इसी के समय क्या किया था, ठगी प्रथा को भी बंद कर दिया था, ठीक है। क्या बोला बहुत कैसे सती प्रथा में ठगी प्रथा को भी, ठीक है, सती प्रथा में ठगी प्रथा की क्या करता है, ये समाप्त करता है। अब जस्ट ये क्या करता है, यही जानते हैं कलकत्ता में पहली बार का मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराता है। क्या बोले, कलकत्ता में पहली बार मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराता है। अब इसके अलावा क्या करता है, 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाता है मैकाले के अनुशंसा पर, ठीक है, यानी कि सिफारिश पर। अब ये बंदा क्या करता है, तो यही बंदा बस जानते हैं क्या करता है, बोली भाई क्या करता है? अरे वो हो तो भैया तो वही ना हो गया, उसके सिफारिश पर अंग्रेजी भाषा यही ना बोलिए। क्या करता है, कुर्ग, मैसूर तथा मध्य कचेर, कुर्ग, मैसूर तथा मध्य कचेर क्या करता है, अंग्रेजी साम्राज्य मिला रहता है। और इसकी बोलिए अपने एक सबसे बड़ी खूबी क्या थी, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसी के समय 1833 का अधिनियम आया था। उस अधिनियम में मतलब यानी कि अगर क्वेश्चन ये देगा कि किस गवर्नर जनरल ने ये कहा कि धर्म, मूल, लिंग, वंश, जन इत्यादि का स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो कौन? विलियम बेंटिक। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो विलियम बेंटिक के बाद में कौन आता है जी? मेटकॉफ। मेटकॉफ कहला जाना जाता है, बहुत भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को ही कहा जाता है। मेटकॉफ के बाद कौन आता है? अरे बाबा ऑकलैंड, बहुत सुंदर। ऑकलैंड का, तो ऑकलैंड का क्या क्या काम है पहले भाई बताइए आप, ऑकलैंड का क्या क्या काम है? बबुआ रुक जा, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। सीधा 50 लाख इस क्वेश्चन के लिए। वो मार रंगा गया, वहां से कट करने से सही थोड़ा ना होगा। नहीं जानते बताइए ना। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। और अच्छा 3 हो गया, बहुत। ये क्या करता है देखिए, जीटी रोड का सबसे पहले रिपेयर कराता है। और जीटी जो सड़क के आजम था उसको जीटी रोड का नामकरण भी यही बंदा करता है, ठीक ना। जीटी रोड का रिपेयर भी कराता है, प्लस उनका क्या करता है, रिपेयर भी कराता है। और इसी के समय प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण चर्चा था, ठीक है। और यही क्या करता है, बल्कि क्या बोले आंग्ल अफगानी युद्ध अपने यही करता है। और उसके अलावा क्या करता है कि भारतीय छात्रों को डॉक्टरी पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजता है। क्या बोले हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को मेडिकल पढ़ने के लिए कहाँ भेजता है, इंग्लैंड भेजता है। बहुत बेहतरीन। इसका एक और क्वेश्चन आता है, उसको छोड़ दीजिए। तो आप आते उसके पश्चात कौन आता है, वो सोनू जी बोलिए। बहुत बेहतरीन, एलन बारो का। चलिए 2-4 काम बता दीजिए। बहुत बेहतरीन, नरबली प्रथा को इसी ने बैन किया था। आप बोलिए पप्पू जी। बहुत सुंदर, रविवार की छुट्टी। और बहुत सुंदर। देखिए होता क्या है, होता है ये चीज के समय जानते हैं। इसके समय देखिए क्या होता है, प्रथम आंग्ल अफगानी युद्ध खत्म होता है। और ये बंदा क्या करता है, सिंध पर अधिकार कर लेता है। सिंध पर अधिकार कर लेता है। सिंध को जानते हैं उस समय क्या बोलिए, सिंध को हम लोग क्या बोले हैं
उसको क्या बोलिए शेर अफगान की पूछ बोला जाता था, ठीक ना, अफगान की पूछ बोला जाता, ठीक है। ये कौन कहता है? नेपियर कहता है। ये बोलिए सामरिक दृष्टि से उस टाइम बोलिए अपना जो सिंध था बहुत महत्वपूर्ण था। दो चीज हुआ। तीसरा क्या होता है कि यही बंदा बोलिए दास प्रथा का भारत में पहला बार उन्मूलन कौन करता है? यही करता है। यही मतलब कौन? एलन बरो। और एलन बरो ही क्या करता है? रविवार की छुट्टी ला देता है, ठीक है। एलन बरो ही क्या करता है? तो रविवार की छुट्टी लाए। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? अब बहुत बेहतरीन। अब आगे जस्ट हम लोग बात करते हैं किसकी? अब कौन आता है भाई? हार्डिंग, चोट्टा हार्डिंग आता है, ठीक है। ये क्या करता है? इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। तब आते ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? बहुत सुंदर, आप बताइए नहीं कैसे? बहुत बेहतरीन। क्या बोले? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 45 तथा 46 से। बहुत बढ़िया। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय हुआ था? हाँ, उसमें अंग्रेजी गवर्नर कौन था ये बताइए? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था? भुला गए? और जस्ट हम बोले कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हार्डिंग के समय हुआ था, भुला कैसे गए यार? इसी के समय ना होता जी, हार्डिंग के समय। एक मिनट, नरबली प्रथा कौन बोला है? नरबली प्रथा आप गलत बोले हैं। नरबली प्रथा ही हार्डिंग के समय किया था, ठीक है। हार्डिंग प्रथम के समय नरबली प्रथा किया था, बोल दिया गलत हम उस समय। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आप लोग समझ बोलिए। तो क्या बोले हैं? तो क्या कहता है? ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। और क्या होता है कि ये बंदा नरबली प्रथा को क्या करता है? टू द पॉइंट खत्म करता है। तो क्वेश्चन अब ये बताइए, शिशु बालिका कौन खत्म करता है जी? बेंटिंग। और शिशु बाली को वेलेस्ली। कौन? वेलेस्ली। अब इसके पश्चात में कौन आता है जी? बली जी, बाहुबली जी। कौन आता है इसके पश्चात बताइए? हाँ, डलहौजी। तो चलिए डलहौजी के बारे में बताइए 10 लाइन। बहुत सुंदर। ऐसे तो इसका कार्यकाल बताइए तो डलहौजी का। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। 1848-56, बहुत बढ़िया। आगे बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं? बेंटिक पढ़ लिए हैं। बेंटिक के बाद भैया क्या पढ़े हम लोग? मेटकॉप पढ़े हैं और डलहौजी पढ़ना था हम लोग। डलहौजी, तो देखिए जब डलहौजी के बारे में पढ़ते हैं तो डलहौजी का क्या क्या काम, जरा तो काम बता दीजिए फटाफट बोलिए। डलहौजी पढ़ के इसको रोकते हैं क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। बोलिए फटाक से। बहुत बेहतरीन डाक व्यवस्था। इसी के समय लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में रेल चलाया गया था। बहुत बेहतरीन, पहला बार रेल चलाया गया था मुंबई से पुणे 34 किलोमीटर। बहुत बेहतरीन। इनाम कमीशन का गठन किया गया था। बहुत सुंदर। तो क्वेश्चन आप लोग से ये पूछ रहे हैं, इनाम कमीशन का क्वेश्चन ये पूछ लेता है, मैं समझ जाइएगा ना। तो यही बोलिए अंदर वाला बताइए, बोले इनाम कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? जी जी, एक मिनट। नो वन विल स्पीक, नो बडी विल स्पीक। बोलिए। बहुत सुंदर। केकरा के इनाम? आपको कि हमको? बहुत सुंदर। आप बताइए। जमींदार को पहचान करके उसका जमीन हड़पने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। ये देखिए इनाम कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? और सपोज कीजिए कि बली भाई क्या हो गए कि मान लो 5 बीघा के मालिक हो गए, एक एग्जांपल बोल रहे हैं। 5 में 5,000 लीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं कि डलहौजिया से जो डलहौजी कौन हो गए, ये हो गए दीनबंधु जी। अब आप क्या कर रहे हैं कि इनसे भैया टैक्स बचाने, टैक्स आप नहीं दे रहे हैं। अब उसी में क्या हो गए, आपके बगल में कमलेश जी हो गए। तो कमलेश जी कहेंगे कि ना ना, अगर हम डलहौजिया को बता देते हैं, यानी कि इनको बता देते हैं, तो ये क्या करेगा? पहले तो आपका पूरा जमीनिया हड़प लेगा और बदला में हमको इनाम देगा। तो इनाम कमीशन का गठन इसीलिए किया गया था कि जो बोलिए अपना वैसे जमींदार या फिर बोले वैसे व्यक्ति जिनका भूमि था, जो टैक्स नहीं देते थे, उनको जमीन को हड़पने के लिए। कोई दिक्कत इन बड़े? बहुत बढ़िया। अब देखिए बात डलहौजी के अन्य काम पर क्या करता है बंदा, ये जानते हैं इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक। देखिए क्वेश्चन ये रहता है कि आधुनिक भारत का, ठीक है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक डलहौजी को कहा था। क्यों कहा था बता देंगे, इसके साथ बहुत सारा काम हुआ। आधुनिक भारत का इसे जनक कहा था और इसका वास्तविक नाम जानते क्या था? चार्ल्स रैमजे एंड्रूज था। डलहौजी का जो वास्तविक नाम था चार्ल्स रैमजे एंड्रूज था, ठीक है। अब आते इसके द्वारा, इसके समय देखिए क्या होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है जिसके तहत 1849 में पंजाब को मिला जाता है, ठीक है। सिक्किम को क्या करता है कि डॉक्टरी दुर्व्यवहार का अपना काची डॉक्टर पर से दुर्व्यवहार के रूप में लगा के सिक्किम को मिला लेता है, मिला लेता है ना। अवध को कब मिला लेता है? 1856 में। और उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद। इसीलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है
क्योवत का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट यही बंदा क्या करता है, यही बंदा वो जानते हैं क्या करता है, यही बंदा बता रहे क्या कर रहा है कि बोलिए व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, कल है व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कौन लाता है? यही चुट्टा लाता है। कौन? डलहौजी। अब देखिए जब डलहौजिया लाता है तो क्वेश्चन अब ये आपसे ये है कि चल बहुत बढ़िया, तो ये बताइए कि चलिए डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पहले क्या था, ये तो मालूम है ना, यानी कि वैसे राजा महाराज जिनका बोलिए कोई संतान नहीं था और तुम्हारा साम्राज्य हाँ मेरा हो गया, मैं तो चलाऊंगा मेरा हो गया, अब इसको अच्छी से माना, तो इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स बोलते हैं। तब बात है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के तहत जितने भी राज्य का गठन किया गया था उसका क्रम वाइज, चलिए सेशन सजाइए, उसका क्रम वाइज सेशन देगा, बोलिए। हाँ हाँ बहुत सुंदर, बोलिए गोपाल जी। हाँ जैतपुर, संबलपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, हाँ बराड़, बघाट, बघाट, झांसी, हाँ उदयपुर, बूझ, ठीक है, हाँ उदयपुर, झांसी, नागपुर, नागपुर क्या आ जाएगा भैया, पहला सतारा हो जाएगा, दूसरा जैतपुर हो जाएगा और फिर अपना संबलपुर हो जाएगा, होगा SJSBUJ, SJSBUJ, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, झांसी हो जाएगा और लास्ट में नागपुर, ठीक है, लास्ट में नागपुर 1856 में। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए कि सर, अरे नागपुर 54 में, नागपुर 54, ठीक है, 1849 में सतारा को, हाँ। अब क्वेश्चन जानते हैं क्या आता है, क्वेश्चन अब जस्ट आपका एक ये आ जाता है कि ये बताइए किस, क्वेश्चन आता है कि बताइए ये डलहौजी ने किस राज्य को सबसे व्यक्तिगत सिद्धांत के अंत में, सब व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने सबसे अंत में किस साम्राज्य को अपने में मिलाया? नागपुर, सबसे पहले सतारा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब इसका ये हुआ कि कुछ विस्तारवादी नीति। अब आते हैं इसके कुछ वर्ग पर आ जाए। देखिए जब वर्ग पर आते हैं तो भारत में रेल डाक तार, क्या बोले, भारत में रेल डाक तार का जनक यही है। इसी के समय 1834 में सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, सॉरी 1853, 34 किलोमीटर था, टेक्निकल है, 1853 में रेलवे लाइन बिछाई गई थी जिसमें टोटल 34 किलोमीटर मुंबई टू थाने चला था। आज देखिए इसको बिछाया था कौन? तो सर जॉन क्लार्क ने। किसको बिछाया था? सर जॉन क्लार्क ने। अब टू द पॉइंट क्या आती है, यही जानते हैं ये क्या करता है कि बोलिए तोपखाना का मुख्यालय कहाँ से कहाँ लेकर चला जाता है? तोपखाना का मुख्यालय कलकत्ता से लेकर के मथुरा आ जाता है, ठीक है, तोपखाना का मुख्यालय कलकत्ता से लेकर मथुरा आ जाता है और फिर क्या करता है, सेना का मुख्यालय कलकत्ता से लेकर शिमला चला जाता है। और भारत को ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला कौन बनाता है? तो डलहौजी बनाता है। इनाम कमीशन का अपना गठन करता है, इनाम कमीशन का गठन कौन करता है? डलहौजी करता है। और सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग का गठन कौन करता है? डलहौजी करता है। और टू द पॉइंट यहीं से अगला स्टेप और आता है, लोक सेवा विभाग का भी गठन कौन करता है? डलहौजी ही करता है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। और देखिए टू द पॉइंट मजा क्या इसमें आती है, क्वेश्चन आपसे ये रहा, ये बताइए प्राचीन काल, सॉरी प्राचीन नहीं, मीडिएवल हिस्ट्री में, ठीक ना, मध्यकालीन भारत में किस गवर्नर जनरल ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था? मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किया था? बहुत सुंदर, अलाउद्दीन खिलजी, हाँ अंतिम नागपुर को मिलाया था अलाउद्दीन। ओह बताते सुनिए, बता रहे क्या क्वेश्चन है। हम बोले कि व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, ठीक ना, सबसे अंत में किस राज्य को मिलाया गया? तो नागपुर को। ऐसे जब देगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अंत में मिलाया, तो अपना है ये है आवाज। दोनों क्वेश्चन क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोग अगला क्वेश्चन ये बता दीजिए यहीं से कि उसने जो है तोपखाना का मुख्यालय कहाँ लेकर गया था? मेरठ, ठीक है, तोपखाना का मुख्यालय कहाँ गया था? मेरठ। और सेना का मुख्यालय कहाँ ले गया था? शिमला। कहाँ से? कोलकाता से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डलहौजी को यहीं पर स्टॉप मारते हैं। आप लोग का रुकिए थोड़ा सा रुकिए, चैप्टर थोड़ा देख लीजिए। कल आप लोग को रिपन तक पढ़ के आना है। डलहौजी के पश्चात आपको ही बोल रहे हैं डियर व्यूवर्स, ठीक है, कि डलहौजी के पश्चात आप लोग को रिपन पढ़ के आना होगा। अब देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ पर, हाँ जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये लगता होगा कि हम जो है बहुत कम चैप्टर दे रहे हैं। आप यकीन मानिए इस कम चैप्टर को ही पहले बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कीजिए।
और देखिए थोड़ा पढ़ने का क्या फ़ायदा कि बोलिए पहले तो जल्दी माइंड से जाएगा नहीं, तो इसको पहले अपना जो है कम इसी थोड़ा थोड़ा चैप्टर ही पढ़िए। अब दोबारा जब आपका जब रिवीजन होगा तो उस टाइम क्या होगा, आपको ज़्यादा चैप्टर दिया जाने लगा। तो आप यही कोशिश कीजिए कि जो चैप्टर दिया है उतना तक जरूर से जरूर पूरा करके आए। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि सर आज हम लोग चैप्टर पढ़ना था साइंस, और साइंस में चैप्टर पढ़ना है कार्बन, जो कि लूसेंट का चैप्टर नंबर 9 है ना जी, और एक ईंधन भी है। तो कोशिश यह है कि ईंधन तो अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो कार्बन तो कंफर्म आज के पढ़ कर ही जाना है, इस तरह से नहीं जाना, ठीक है जी। तो कार्बन बताइए केमिस्ट्री का कितना नंबर चैप्टर में है? 9 नंबर, बहुत बेहतरीन। तो ये बताइए जरा कार्बन चैप्टर सभी लोग पढ़ लिया है? ओ देखिए जब कार्बन चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन चैप्टर में जानते हैं कार्बन पहले क्या है बताइए तो बाबू अमित, धातु है क्या धातु है? अधातु है। क्यों अधातु है? चलिए उसके बाद में कोई बाद में चर्चा का टाइम नहीं है, क्योंकि ये विद्युत का कुछ चालक है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, इसमें आघात वर्धता नहीं पाई जाती, इसमें तन्यता नहीं पाई जाती है, ठीक है। यह धातु तनु अम्ल से क्या बोले, यह तनु अम्ल से अभिक्रिया करके काचे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करता है, बहुत सारा है। हाँ उसके बारे में देख लीजिए। बात करते हैं कार्बन। देखिए कार्बन की जब बात कर रहे हैं, कार्बन जानते हैं अपना विद्युत का कुचालक होता है, और कार्बन के बोलिए काचे आधुनिक आवर्षणी में किसमें रखा गया है? वर्ग 4 के m है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना जी? 6 है ना। अब देखिए बात क्या है, यहीं से टू द पॉइंट वाली आ जाती है। जो कार्बन चैप्टर तो हम अपना बहुत बेहतरीन बोल ही दिए, यहीं से टू द पॉइंट क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो ये बताइए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इस बात को किसने बताया है? कैकुल है। और कार्बन की होमोगोलिस सीरीज, कार्बन के होमोगोलिस सीरीज के बारे में कौन बताया है? कैकुल है। अब बात करते हैं अपरूपता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। अपरूपता जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी किससे कहते हैं? बोलिए किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना, क्या बोले हैं, जिसको किसी भी पदार्थ का थोड़ा शॉर्टेज दे दीजिएगा, क्या बोले हैं? किसी भी पदार्थ का वह गुण, ठीक ना, जिसमें क्या बोले हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें भौतिक गुण समान तथा रासायनिक गुण क्या हो? विभिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? अपरूपता। तो जब यानी कि अपरूपता से ही वर्ड एक अपना आ जाता है अप्रूप। तो अप्रूप जब बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर, जब क्या बोले, जब अप्रूप जब आ गया तो काहेला चर्चा में आता है ये अप्रूप। ये बताइए कार्बन के जरा 5 अप्रूप का नाम बताइए आप। हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन, कार्बन नैनोट्यूब, बुकमिस्टर, ये सब क्या है? चारकोल, कोल, ये सब क्या है? कार्बन का अप्रूप है। बहुत बेहतरीन, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, बहुत बेहतरीन। जब देखिए हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हीरा के बारे में पढ़िए। हीरा जानते हैं जो अपना हीरा क्या दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या अपना विद्युत तथा उसमें क्या होता है? कुचालक होता है। और कभी भी एक शुद्ध हीरा जो कैसा होता है? रंगहीन एवं पारदर्शी होता है। बताइए गोपाल जी, हीरा किस रंग का होता है? रंगहीन होता है। और हीरा पर जब अपना एक्स किरण जब गिराया जाता है तो कौन सा? हरा रंग निकलता है, ठीक है। हाँ एकदम, इसका संक्षारण तो हो ही नहीं सकता है, इसका संक्षारण नहीं होता है। और देखिए बात क्या कर रहे हैं, ये तो अपना हो गया। देखिए हीरा का संस्करण अपना sp की होता है तथा हीरा अपना कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। हीरा का संस्करण कैसा बोले हैं? sp की होता है तथा sp, अरे भैया q बराबर 3 है ना हुआ, क्या बोले? हीरा का संस्करण sp की होता है, ठीक है, sp की ही तो बोले ना, ठीक है। क्या बोले हैं? हीरा का संस्करण sp की होता है तथा ये चतुष्फलकीय होता है। अब एक बात क्या आता है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? बहुत सुंदर, 3.52। हीरा का अपेक्षिक घनत्व 3.52, जबकि क्रांति कोण 24.4 और अपवर्तनांक 2.4। बहुत बढ़िया। हीरा, काला हीरा, हीरा का जो क्या बोले अपवर्तनांक बोले 2.4 होता है और क्रांति कोण 24.4 होता है, जबकि उसका घनत्व 3.52 होता है। इसको कैसे ले जाना है? पैकेट में भर के ले जाना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन। अब बात क्या करते हैं, काला हीरो को क्या कहते हैं जी? कार्बोनेटो या फिर बोट, ठीक है। और इसी बोट का कहाँ प्रयोग करते हैं? शीशा काटने में, या फिर बोलिए जो पत्थर होता है ना जहाँ पानी डाला गया था उसको काट करके बोरिंग करने में, ठीक है। बोर या बोरिंग करने में कोई दिक्कत? एनीबॉडी? बहुत बेहतरीन। अब आते हैं हम लोग टू द पॉइंट ग्रेफाइट पर। देखिए जब ग्रेफाइट पाते हैं, ग्रेफाइट जानते हैं एकमात्र ऐसा अधातु है जो क्या बोले अपना विद्युत का सुचालक है, ठीक ना। क्या बोले हैं? ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। और ग्रेफाइट का जो है अपना का चीज संस्करण कैसा होता है? अपना sp² होता है। और ग्रेफाइट अपना षटफलकीय होता है। और ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना? 2.2 होता है।
कितना 2.2 होता है। और बात क्या है यहीं पर टू द पॉइंट वाली बात क्या करते हैं, तो आते हैं हम लोग जानते हैं ग्रेफाइट का जरा कुछ प्रमुख रूप से उपयोग आ जाए ना। देखिए जब बात करते हैं ग्रेफाइट का प्रमुख से उपयोगिता कहाँ किया जाता है जी? पेंसिल में, परमाणु भट्टी में, ठीक है, पेंसिल में, परमाणु भट्टी में, फिर अपना क्या बोलिए मंदा के रूप में, स्नेह परमाणु भट्टी में तो मंदा के रूप में ही ना गया, क्या बोले, फिर अपने इसका स्नेह के रूप में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, कार्बन का ओक बनाने में किया जाता है, इन सब जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन, कोई समस्या नहीं ना। अब बात जानते हैं, ये तो ना पढ़ी, अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी हो, वो तो बोलिए जी, अब वो नहीं, अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब बताइए आप हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? बहुत बेहतरीन, हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन का 1 नंबर का एक क्वेश्चन ये हो गया। और अगला जस्ट क्वेश्चन एक ये पूछता है कि हाइड्रोकार्बन का मुख्य सोर्सेस क्या है? कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल, क्योंकि उसमें वो होता ही होता है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, वो कमाल करता है। अब चलिए तो ये बताइए दीपक जी, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है? नोबडी विल स्पीक, बोलिए कोई बात नहीं, आराम से बोलिए। आप बोलिए पप्पू जी, बहुत सुंदर, आप बोलिए। बहुत सुंदर, संतृप्त, असंतृप्त, एरोमेटिक, बहुत सुंदर। तो संतृप्त, असंतृप्त तथा एरोमेटिक। तो आप बताइए संतृप्त में कौन कौन आता है? लाउडली बोलिए ना। हाँ, बहुत सुंदर। इसमें कौन आता है? एल्केन आता है। यानी कि देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन करेंगे किसको बोलेंगे? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें एल्केन आता है। और एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए भानु जी। बहुत सुंदर, CnH2n+2। तो आप बता दीजिए अनूप जी, मीथेन इथेन का फॉर्मूला जरा बता दीजिए। इथेन का C2, सही में C2H4 होता है। इतना देह तुड़ेंगे। बहुत इसमें याद करने कुछ बात, फॉर्मूला वहां पर मेरा क्या बना है? CnH2n+2 बना है ना। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यही 4 याद रखिए। तो भैया क्या होगा, अपना इधर 1 बढ़ता जाएगा और उधर अपना क्या होगा? 2 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही ना बात होगा जी, और तो कुछ बात होगा नहीं। चलिए तो किसको हम लोग पढ़ लिए? संतृप्त। अब हम लोग पढ़ रहे हैं असंतृप्त की। तो देखिए जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो आप बताइए क्या नाम आते हैं? मलक, अमन, अमित। हाँ तो अमित तो ठीक है बोल रहे थे। हाँ तो अमित आप बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? आप बताइए बालक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? ना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? जैसे उस चले बोलिए जी। हाँ, लाडली में नींद आ रहा है क्या? ओ, तबीयत मंदा हो गया, तब आदमी क्या कर सकता है? बस इसमें एल्किन तथा एल्काइन आता है। ठीक है, क्या बोले? एल्किन तथा एल्काइन आता है। तो एल्किन का जरा फॉर्मूला क्या होता है? अमित बोलिए, एल्किन का फॉर्मूला? हाँ, CHNA2। बहुत सुंदर। आप बताइए रोशन जी। हाँ, अच्छा बोले। तो एल्किन का बोल रहे हैं? एल्किन का बताइए। हाँ, एल्किन का बहुत सुंदर। आप बताइए, 1 मिनट जे तोड़ देंगे, बोल रहे बीच में नोबडी विल स्पीक। आप बताइए अनुप जी। बहुत सुंदर, CnH2n ना होगा, एल्काइन का ना CnH2n-2 होता है। एल्काइन लॉइकी, ठीक है, एल्केन लॉइका, ठीक है, यही इसका मतलब। हाँ वो भी ठीक है, मालिक मलकाइन, वो भी बढ़िया है। ठीक ना। तो क्या बोले, मलकाइन क्या होती है? फीमेल होती है। तो उन्हें कहा -2 चला जाएगा ना। अब मालिक भैया क्या जब होंगे प्लस होंगे तो उन्हें +2 लग जाएगा। ठीक है, अब बात टू द पॉइंट आती है। तो ये बताइए हाँ, एथिलीन या फिर एथिन का जरा आप फॉर्मूला बताइए अनुप जी। हाँ जी, गलत है। नहीं, हम एथिन का बोले हैं। हाँ
बहुत बेहतरीन। एथिन का क्या होगा? C2H4 बताइए एथिन किस ग्रुप का है? एल्किन एल्काइन एल्केन, हाँ एल्किन, एथीन, एथीन, एल्कीन, कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। अब हम लोग टू द पॉइंट वाली बातें किसकी कर रहे हैं जी? एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्काइन का ना। तो ये बताइए सबसे सरलतम एल्काइन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे सरलतम एल्काइन कौन है? एथाइन। और एथाइन का ही एक नाम आ जाता है, सॉरी एसिटिलीन का ही पीसी नाम क्या है? एथाइन। तो ये बताइए एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है धर्मेंद्र, बोलिए? बहुत बेहतरीन, C2H2। तो एक बात बताइए सबसे बेहतरीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत सुनो, C6H6। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कहा अगला पॉइंट पर जस्ट मजा करने। अब भैया यहीं से हम लोग क्या आता है? यहीं से आता है बहुलीकरण। बहुलीकरण, बाहु क्या है जी? बाहु। बाहु मतलब बहुत, पहले ही से मालूम चलता है। बाहु मतलब बहुत। तो भैया जब बात करते हैं बहुलीकरण, तो फिर बहुलीकरण किसको कहते हैं? बोलिए जी, बहुलीकरण किसको कहते हैं बताइए? अरे जब एक ही यौगिक के बहुत सारे, ठीक है, जब एक ही यौगिक के दो या दो से अधिक कण बोलिए काची मिल करके बहुत सारे अपना काची बोली श्रृंखला का निर्माण करें तो उसे हम लोग क्या करें? बहुलीकरण। बहुली से नहीं मान चल बहु मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, और क्या बोलते थे? देखिए बहुलीकरण में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? मोनोमर। और उत्पाद को क्या कहते हैं? पॉलीमर। बहुत बेहतरीन, ये भी हो गया। अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली बात करें, किसकी? किसकी? हम बताएं? तो लीजिए हम ही बता रहे भाई, जब बोल रहे तो प्लास्टिक की हम लोग बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की बात पढ़ेंगे रबड़ का। तो चलिए प्लास्टिक की जब बात किया जाए तो आप बताइए राम प्रसाद बिस्मिल जी कि प्लास्टिक जहाँ, तो प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? प्लास्टिक और प्लास्टिक बोलिए जी, प्लास्टिक कितने प्रकार का? दो प्रकार। कौन कौन? नेचुरल, एक तो सिंथेटिक। यही ना भैया, प्लास्टिक दो प्रकार, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। तब बहुत सुंदर था कि जब नेचुरल प्लास्टिक की बात करें, पहले इसके थोड़ा देख लें। देखिए जब बात होती है नेचुरल प्लास्टिक की, तो यही से जानते हैं टू द पॉइंट आपकी 1 लाख की क्वेश्चन आती है। क्वेश्चन आपका उसमें पढ़िए प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल, प्राकृतिक प्लास्टिक, हाँ प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन है? आइसोप्रीन प्राकृतिक प्लास्टिक का लान है। प्राकृतिक प्लास्टिक का एग्जाम्पल लान है जी। हाँ ला, ये बताइए राष्ट्रीय ला अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? नामकुम रांची में ना। बहुत सुनता, वही ना ला, ठीक है। अब हो गया। और तो एक बात और, तो एक और जरा आप क्वेश्चन बताइए। नहीं यार रुको नहीं, क्वेश्चन बहुत, अरे नहीं नहीं टू वहाँ जानते बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ जरा प्राकृतिक बहुलक का एग्जाम्पल जरा 5 बता दीजिए। बहुत सुंदर, अरे बोलो बाबा। बहुत बस, अरे स्टार्च हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, सिलोज हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। अब बात हम लोग यहाँ से तो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक पे आ रहे थे, थोड़ा सा वहाँ पर बहुलक बताना जरूरी था। अब बात है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार। कौन कौन भैया? एक अपना नेचुरल और एक अपना सिंथेटिक। तो नेचुरल प्लास्टिक हम लोग देख लिए, देख लेना। अब बात करें कैसी? सिंथेटिक। सिंथेटिक भैया जब बात करते हैं तो मेनली सिंथेटिक प्लास्टिक कितने प्रकार का? बहुत सुंदर। कौन कौन? बहुत सुंदर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक की जब बात करते हैं तो थर्मोप्लास्टिक किसको कहते हैं? वैसा प्लास्टिक जिसको बार बार रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है, जिसका बार बार रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। और जैसे सिंपली एग्जांपल ले लिया जाए, नहीं इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना, क्या बोले हैं? बार बार इसका रिसाइकल करके यूज किया जा सकता है। तब बताइए थर्मोप्लास्टिक अंडर में कौन कौन आता है? दीनानाथ जी बताइए। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, नायलॉन, टेफलॉन, यही ना जी। ये किस में आता है? थर्मोप्लास्टिक में। तो सिंथेटिक तो पढ़िए ना थर्मोप्लास्टिक में। और देखिए यही 5, और प्लास्टिक में जब क्वेश्चन डालेगा तो यही लगभग उम्मीद कर यही 5 क्वेश्चन, यही से 5 जगह से क्वेश्चन डालता है, नहीं तो बाकी और कहीं नहीं। तो भैया जब बात करें किसकी? थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक हो, थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन। पॉलीथीन भैया कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए जब एथिलीन को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है?
पॉलीथीन। तो बहुत सुन, तो पॉलीथीन, तो ये बताइए खाना पैकेजिंग में किस पॉलीथीन का प्रयोग किया था? पॉलीएथिलीन का। क्या बोले हैं? हाँ, खाना पैकेजिंग में किसका? पॉलीएथिलीन का। और यही जब कहते हैं जल रोधी कपड़ा बनाने किसका? पॉलीकार्बोनेट का जी। पॉलीकार्बोनेट का ऐसे और भी जगह प्रयोग करते बताए, जल रोधी कपड़ा बनाने, फिर हमने कहा जी बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में उस समय किया था, इसको करते हैं यहीं पर। और बात जानते हैं किसकी आ रही है? पॉलीथीन। तो बताइए पॉलिस्टाइन, पॉलिस्टाइन कैसे प्राप्त किया था जी? पॉलिस्टाइन देखो सब कुछ साइलेंट हो गया, क्या है? बोलिए बोले बोले, बहुत सुन बोला, बहुत सुन लीजिए। हाँ नहीं सुन लीजिए, जब फिनल एथिलीन को, किसको? जब फिनल एथिलीन को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तो भैया हमें क्या मिलता है? पॉलिस्टाइन। तो बताइए पॉलिस्टाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पॉलिस्टाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं जी? बहुत आम लोग रखने वाले, हम लोग को रखने वाले बोतल में, या फिर अपना क्या बोलिए कि सेल कवर बने, सेल कवर समझ रहे हैं ना? बैटरी का कवर, ठीक है, या फिर क्या बोले हैं? बैटरी का कवर बनाने। तो इसका यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया? पॉलिस्टाइन का। पॉलीथीन का पॉलिस्टाइन। अब जानते हैं बात करें पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये बात है पॉलीविनाइल क्लोराइड किसे प्राप्त किया था? हाँ बहुत बढ़िया। क्या बोले हैं कि देखिए जब विनाइल क्लोराइड को जब उच्च ताप और उच्च, देखिए जितना ही बोलो सब उच्च ताप और उच्च ताप जरूर लगेगा, क्योंकि और जब तक आप नहीं लेगा फिर उसका क्या चाहिए? पॉलीमराइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या बोले हैं कि जब विनाइल क्लोराइड को उच्च ताप तथा उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है तो भैया क्या प्राप्त होता है हम लोग को? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा जी? देखिए हाँ बहुत सुंदर। पाइप जो हम लोग पाइप जो पानी ले जाने पाइप में प्रयोग किया था ना, वो अपना पॉलीविनाइल क्लोराइड का बनाया है। जो देखिए जो तार अपना हो गया ना, जो तार, हाँ लाइन वाला तार, उसका अपना कवर बनाने में ये सब का कहाँ किसका प्रयोग किया था? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अब जस्ट बात कहते हैं, अब आती है नायलॉन की। किसकी बात आ रही है जी? नायलॉन की। जब नायलॉन की बात आ गई तो आइए तो फिर नायलॉन की चैप्टर ही देख लिया है ना, नायलॉन। देखिए नायलॉन की जब बात करते हैं, नायलॉन की खोज अपना काची 1935 में कौन किया था? कैरोथर्स। बहुत नायलॉन की खोज 1935 में कैरोथर्स के द्वारा किया गया था, और नायलॉन का काची प्रयोग 1939 से किया जा रहा है, ठीक है। और देखिए नायलॉन का नामकरण न्यूयॉर्क तथा लंदन के शहरों पर हुआ है, ठीक ना। क्या बोला है? नायलॉन 39। देखिए एक चीज बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कहीं अगर 30 या 39 दे देना, तो इस सब में जो लिए ज़्यादा ईयर का वैरी नहीं करता, कन्फर्म है 39 भी है। तो हाँ, तो क्या बोले हैं? न्यूयॉर्क तथा लंदन के नाम पर किया नाम पड़ा है नायलॉन का। और मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन ही है। और नायलॉन का किसे? पॉलीएमाइड से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है। और बात करते भैया नायलॉन, तो फिर बोलिए नायलॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पैराशूट में, बहुत पैराशूट में, मछली का जाल बनाने में, है जो महिला सब अपना जुराबा बांधती है ना, उसमें अपना प्रयोग किया था। हाँ है जो जाएगा सुबह सुबह लोग ब्रश करो तो खचा खचा, उसमें अपना किसका भी नायलॉन का ही प्रयोग किया है, ठीक है। अब हाँ बिल्कुल एकदम रस्सी में, बिल्कुल। अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली क्या बातें करते हैं। तो नायलॉन तो अपना हो गया ना। अब नायलॉन के पश्चात बात करें टेफ्लॉन का। तो क्वेश्चन ये बताइए टेफ्लॉन जो अपना किस बंदे का समूह है, यानी किस ग्रुप का समूह है? सब साइलेंट। हाँ बोला बोला बोला, बहुत सुंदर। बोलिए अमित, बोलिए, बहुत बढ़िया है अमित, बोलिए। नहीं कोई बात नहीं। देखिए टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। क्या बोले हैं? टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोइथिलीन ग्रुप का सदस्य है। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? न चिपकने वाले बर्तनों पर, ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन पर, ताकि बोले खाना उस पर नहीं चिपके। कोई समस्या किसी को? ईमानदारी पूर्वक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक हम लोग पढ़ लिए। अब क्या पढ़े? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका नाम ही बड़ा भयानक लग रहा है, ये सेटिंग। क्या कर दो? सेटिंग। यानी कि जब एक बार सेट कर दो तो फिर वो नहीं हो सकता है, फिर नहीं हो सकता। अब जैसे क्या हुआ, हाँ ठीक है, बहुत क्या बोला कि जब अपने एक बार जब, यानी कि ये क्या होता है कि एक बार यूज कर दिए उसके बाद आप इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। तो देखिए जब दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं तो हाँ तो बताइए, तो थर्मोसेटिंग। तो थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन कौन है? ठीक है, जैसे आप लोग जैसे आप लोग सुनिए, थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? तो वो तो आपका ये है बैकालाइट और मेलामाइन है। अब ना उसमें चलेंगे, ये इसका पार्ट है उसका पार्ट है। तब बताइए बैकालाइट, बैकालाइट को कैसे प्राप्त किया था जी? बहुत सुंदर, बोलिए। बैकालाइट को कैसे प्राप्त किया था जी?
बहुत सुंदर, क्या बोला है, कैसे प्राप्त किया था, बहुत सुंदर। देखिए जब फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक ना, क्या बोले हैं, जब फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप एवं उच्च दाब पर जब अभिक्रिया प्राप्त किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हाँ बैकालाइट, तो क्या सोच रहे हैं, तब क्या प्राप्त होता है, बैकालाइट। और देखिए तो बैकालाइट का यूज क्या है, बात एक भी है, हाँ क्या, सीच, बहुत बढ़िया, सीच बनाने में, अब बहुत बढ़िया, बोलिए अपना क्या चीज, रेडियो टेलीविजन का अपना केस बनाने में, हाई जो अपना जो स्विच बनता है ना, इसी का, ये जो स्विच बनता है कैसे, इसी का होता है, बिल्कुल, हाँ विद्युत रोधी में, ये हो गया। तो अब चलिए जस्ट अगला क्वेश्चन जानते हैं, मेलामाइन आता है, तो मेलामाइन का यूज कहाँ करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मेलामाइन का यूज कहाँ करते हैं बाबा, बहुत सुंदर, प्लास्टिक का सीमेंट के रूप में कभी कैसे यूज किया जाएगा, नहीं समझे, जरा बताइए तो, मेलामाइन का प्रयोग सीमेंट में है, हाँ जी, पता नहीं, हमें नहीं मालूम, हो सकता है लेकिन हमें नहीं मालूम। देखिए मेलामाइन का इसका सबसे बेहतरीन क्या है, जो बोलिए अग्निशमन वाला जो अपना जितना भी कपड़ा ड्रेस पहनता है ना, वही मेलामाइन प्लास्टिक का ही पहनता है ना, तो मेलामाइन का वहाँ पर नहीं, मेलामाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो अपना क्या बोलिए जो अग्निशमन वाले जो कर्मी होते हैं वो लोग, हाँ आग हो वाले, वही बोलिए मेलामाइन प्लास्टिक वाला ही कपड़ा पहनता है लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। और जस्ट टू द पॉइंट क्या हो, प्लास्टिक भी खत्म हो गया, प्लास्टिक हो गया ना जी, तो अब देखिए जब प्लास्टिक भैया पूरा हो गया तो अब बात किसकी किया जाए, रबड़ की, रबड़ की बात किया जाए ना, तो देखिए रबड़ को हम क्या करते हैं कि नहीं, रबड़ को थोड़ा सा करते हैं, बाकी जो थोड़ा सा बचे उसको कल करेंगे, तो रबड़, तो ये बताइए भले जी प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, हाँ बस प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है, तो ये बताइए जो प्राकृतिक रबड़ है वो थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, क्वेश्चन आपसे है, बहुत सुंदर, क्यों, क्योंकि भैया इसका तो बार बार हम अपना यूज कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। और देखिए रबड़, देखिए रबड़ का जब बात करते हैं, रबड़ का जानते हैं, रबड़ अपना क्या है, प्राकृतिक रबड़ जो अपना क्या चाहिए आइसोप्रीन का बहुलक है, और प्राकृतिक रबड़ ही जो क्या है थर्मोप्लास्टिक है, क्यों, क्योंकि इसका बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। और देखिए रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस में बेंजीन में, क्या बोले हैं, रबड़ आसानी से किस में घुल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड तथा बेंजीन, बहुत बेहतरीन। और देखिए अगला जस्ट टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, रबड़ को तो यहाँ घुलाती है, हाँ बहुत सुंदर। अब इसी में कहता है कि आता है भैया रबड़ का वल्लीकरण, तो बताइए शिव कुमार जी वल्लीकरण किसे कहते हैं रबड़ का, बताइए अनूप जी। अरे रबड़ का वल्लीकरण जब रबड़ में सल्फर नहीं मिलाते हैं बाबा, काहे ला सल्फर मिलाते हो, बस मुलायम होता था, उछाल है उसमें, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पप्पू जी, वल्लीकरण। तो बहुत सुंदर, तो जब वल्लीकरण तो इसको बोलिए दिए, तो क्वेश्चन जस्ट आपसे ये बताइए कि वल्लीकरण का खोज किसने किया था, हो बहुत सुंदर, चार्ल्स गुडियर ने, ठीक है, फिर चार्ल्स गुड्डू यार ने, ठीक है, चार्ल्स गुडियर अथवा चार्ल्स गुड्डू यार ने वल्लीकरण खोज किया। ये बताइए रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, कार्बन, बहुत बहुत बढ़िया। तो चलिए तो एक और जरा, सोना को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तांबा और चांदी दोनों मिला दिया था, बहुत बढ़िया। अब बस यही बात हो गई, तब जानते हैं रबड़ कितने प्रकार का, पप्पू जी बताइए, रबड़ कितने प्रकार का, बहुत कौन कौन, नायलॉन तो प्लास्टिक ना है, रबड़ कितने प्रकार के बाबा, तो वही तो सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल। अब जब सिंथेटिक में जाते हैं तो ये क्या बोलिए, मान लीजिए हम लोग क्या चीज़, दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, एक अपना नियोप्रीन के बारे में पढ़ना है और एक अपना थाइकॉल के बारे में पढ़ना, बोलिए तो यार। तो नियोप्रीन का प्रयोग कहाँ करते हैं रे बाबा, सबके देखा मेरा चेहरा उदासी छा गया, अरे नियोप्रीन का प्रयोग कहाँ करते हो पी, अबे यार नियोप्रीन का प्रयोग जो है क्या बोले हैं कि सुनिए, अम्ल ले जाने और ले आने वाले का पदार्थों के रूप में नहीं किया जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में नहीं किया जाता है, विद्युत तार बनाने में नहीं किया जाता है, उसके अलावा कन्वेयर बेल्ट नहीं बनता है, नहीं बनता है, तो इसी समय में किया जाता है, इस समय किसका प्रयोग किया जाता है, नियोप्रीन का। और देखिए एक चीज टू तो कन्वेयर बेल्ट वाली बात ये समझ रहे हैं, किसको किसको बोलते हैं, समझे है ना, तो बस मार के रोट काम कर देना।
कभी फंसा देगा। कन्वेयर बेल्ट जानते हैं, देखिए जो जितना भी लोग गिट्टी वाला काम देखा है ना, तो जैन देखते हैं कि मतलब अपना ये बोलिए अपना इस तरह से ले जाता है, गिट्टिया को अपना ले जाता है ऊपर वाह, उसी को कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बाबा? कन्वेयर बेल्ट। इसको अपना करते हैं खत्म। अब देखिए टू द पॉइंट, अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट क्या है, नियोप्रीन में थाइकल आ गया ना जी। जब थाइकल आ गई तो देखिए थाइकल, तो थाइकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? फिर सब कुछ साइलेंट यार। दीनानाथ जी, हाउ आर यू? यू आर नॉट फाइन, जस्ट बताइए हमें। ओपी बोला है हाँ, नियोप्रीन में थाइकल का प्रयोग कहाँ? देखिए थाइकल का क्या बोलिए सुनिए, थाइकल का प्रयोग जानते हैं, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्या थाइकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट में ईंधन के रूप में। और यही थाइकल का एक जगह और कहाँ प्रयोग किया था भैया? तो विलायक को जमा करने वाले टैंकों के रूप में, और इसके अलावा क्या चीज़, अम्ल को ले जाने और ले आने वाले पाइप बनाने के रूप में। ठीक है, तो देखिए ये अपना हुआ। अब देखिए अगला जस्ट हम लोग टू द पॉइंट बात किसकी कर रहे हैं जी? करेंट की जब बात होती है तो देखिए, सॉरी डियर व्यूअर्स, देखिए हम टाइम का देखिए बड़ा किल्लत हो जा रहा है, ठीक ना। तो कल से हम कोशिश करते हैं कि करंट भी डाले करें, कल से क्या बोले, करंट भी डाला करें। और देखिए ऐसा तो डाल रहे हैं, लेकिन बोलिए क्या बोला जाए, टाइम का बोलिए बहुत हो जा रहा है ये। तो देखिए कल आप लोगों का क्या रहेगा, कल 50 नंबर पेज तक क्या करना है, करंट पढ़ कराना है। और किस बुक से? करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2022 बाय उत्कर्ष पब्लिकेशन। ठीक है, कोई समस्या? 45 to 50, ठीक ना। चलिए बहुत सुंदर, क्या बोले तो हो गया ना जी। हाँ नहीं, देखिए एक चीज़ हम बोलेंगे, इसमें एक चीज़ उल्टा बोल दिया। आपको क्या करना है, 49 से लेकर के 55 तक करना है, ठीक ना। कहाँ करना है? 49 से लेकर 55 तक सब लोग करके आएगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अरे क्या बोले, तो ठीक है दोस्तों, हम लोग की जब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए और जरूर। जय हिंद।